प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौर निताय की, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, वैष्णव सदाचार की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है। तो कल हमने वैष्णव सदाचार के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग साधना पे चर्चा किया था। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे डिस्कशंस और एनी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? साधना के अपने 5 अंग बताए थे, साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, विग्रह सेवा और मथुरावास। ये 5 मुख्य अंग हैं। टोटल कितने अंग थे? 64 से 5। इन 5 की विशेषता क्या थी? क्या विशेषता बताई थी इन 5 की? है? हाँ, इनकी क्या विशेषता है? 64 में से इन 5 को मुख्य मांगे, क्यों? हाँ, तो सभी से कर सकते हैं, लेकिन इन 5 के अल्प संग से, थोड़े से संग से भी हमें प्रेम प्राप्त हो सकता है। ये जब 5 सबसे ज़्यादा पावरफुल है। 64 अंगों में से सबसे 5 पावरफुल अंग ये है। ओके, और क्या फिर चर्चा हुई थी? साधु का संग, साधु संग के ऊपर विस्तार में हम कल और परसों चर्चा करेंगे। वो काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। कैसे साधु के संग में अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं, कैसे उनको डील करना है, वो हम कल और परसों चर्चा करेंगे। फिर साधु संग में हमने क्या करना चाहिए आके? साधु संग में आके क्या करना चाहिए? भागवत श्रवण, भागवत कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, भागवत श्रवण। और श्रवण की कुछ महिमा हमने चर्चा की थी। क्या क्या महिमा बताई थी श्रवण की? हाँ जी,
श्रवण करने से अपने में चेंज, ओके, उसको फॉलो करना। श्रवण करके उसको फॉलो करना, वेरी गुड। और श्रवण सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों? ताकि हमें पता चले हम सही ट्रैक पे कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक तो है, इधर उधर ही परेशान होते रहेंगे और फिलोसफी हमारी क्लियर नहीं होगी। गुड। सुनेंगे नहीं तब तक हम उसको फॉलो और अपनी लाइफ में नहीं। हाँ, उस पर मनन कैसे करेंगे, उसको उतारेंगे कैसे अपने जीवन में? और जब हम कथा सुनते हैं तो कृष्णा तो हमारे हृदय को क्लीन करते हैं। हाँ, कृष्ण हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, हमारे हृदय में बैठ के। गुड। और क्या लाभ थे श्रवण के? श्रद्धा भी बढ़ती है। श्रवण से श्रद्धा बढ़ती है, वेरी गुड, यस। और बहुत से लाभ बताए थे, हैं? डाउट्स क्लियर होते हैं, गुड। और सुनेंगे तो प्रचार कर पाएंगे। सुनेंगे तो कीर्तन कर पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे, वेरी गुड। और यस, श्रवण करने से आनंद आएगा। आनंद आएगा, आत्मिक चेतना से ऊपर उठाएंगे, यस, गुड। और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि होती है, भगवान से आकर्षण बढ़ता है, मटेरियल लाइफ को छोड़ने में हमें हाँ, वैराग्य की उत्पत्ति होती है, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और श्रद्धा बढ़ती है, और भक्तों के बीच में संबंध अच्छे होते हैं। इकट्ठे बैठ के श्रवण करने से प्रेम भाव बढ़ता है, और जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है। जितना ज़्यादा हम सुनते जाएंगे भक्तों के संग में, हमारा जीवन का लक्ष्य और स्पष्ट होता जाएगा। यस, मुझे कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यस, कृष्ण ही चाहिए। तो हम माया को सहन कर पाएंगे, माया के अलग अलग प्रलोभन को हम सहन कर पाएंगे। अगर श्रवण हमारा कमज़ोर होगा तो माया तो हमेशा ही प्रलोभन देती रहती है, माया तो हमेशा रेडी है हमें प्रलोभन देने के लिए। अगर अच्छे ढंग से हमने श्रवण किया है तो माया के प्रलोभन को हम रिजिस्ट कर पाएंगे, सहन कर पाएंगे, क्योंकि हमें जीवन का लक्ष्य क्लियर है। इसीलिए चाहे हम भक्ति की किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, प्रतिदिन श्रवण अध्ययन बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन ये खुराक है, जैसे दिन में हम 2-3 बारी प्रसाद लेते हैं, आत्मा की खुराक है श्रवण करना, अध्ययन करना। अदरवाइज संसार में भटकाने वाली इतनी सारी चीज़ें हैं। कितने लोग हमसे कृष्ण कॉन्शियस की बातें करते हैं, दिन में इतने लोगों से मिलते हैं, सब तो हमें भुलाने के लिए तैयार बैठे हैं ना, सब कृष्ण को भुलवाते ही हैं। केवल भक्तों के संग में आके जब श्रवण करते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, तब हमें कृष्ण का वापस स्मरण होता है, जीवन का लक्ष्य याद आता है। अगर इन दो को भी छोड़ देंगे तो फिर तो जीवन का लक्ष्य ही भूल जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम भक्ति को भी एक कर्म कांड की तरह करेंगे, कोई पुण्य काम है चलो जी कर लो, भक्ति को हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा की थी। फिर हमने जप पे चर्चा की थी, जप कैसे करना चाहिए उसमें विस्तार में चर्चा की थी। उसमें कोई प्रश्न है किसी का जप के ऊपर? क्लियर है? किसी ने कुछ अपनाया जो आज की डेट में, जो हमने कल चर्चा की थी, उसको आज किसी ने अप्लाई करने का प्रयास किया? हाँ जी, प्रयास किया बैठ के पूरा जब कंप्लीट करने का। अच्छा, कैसा लगा आपको? प्रभु जी ने पूरा बैठ के आज जप किया 16 माला, वेरी गुड। और किसी का कोई, किसी ने जो कल हमने चर्चा की थोड़ी सी, एक समय करना चाहिए, एक समय, गुड, हाँ जी। और कुछ किसी का कोई साक्षात्कार? जप के ऊपर शायद हमने पहले वर्कशॉप लिया था वहाँ पे, है ना, 2 दिन का, तो इसलिए हमें ज़्यादा डिटेल में कहीं नहीं, राइट। इसमें क्या वॉक को ऐड कर सकते हैं? 1 घंटा 2 घंटे जब 1 घंटा बैठ कर 1 घंटा वॉक भी सामने होगी, हेल्थ को देखिए। 1 घंटा बैठ को 1 घंटा वॉक, देखिए वॉकिंग वाला जपा कर सकते हैं, बट वो इतना अटेंटिव हो नहीं पाता, इतना अटेंटिव हो नहीं पाता ना। फिर वॉकिंग कर रहे हैं तो ध्यान में भटक ही जाते हैं। फिर आप मंदिर में वॉकिंग कर दो, अरे यार ये पेंट उखाड़ दिया, बोला हो जाए फटाफट, वो भूल जाएंगे। जब कोई अर्जेंट कोई चीज़ दिखाई दे गई, अरे ये कहाँ गंद मचा है, सफाई नहीं की इसने, इसको बोला था, फिर वो याद आ जाएगा। वॉकिंग करते कई चीज़ें दिखाई देते हैं ना, पार्क में भी जाएंगे, कई लोग मिल जाएंगे, कोई चीज़ दिख जाएगी। श्रवण ऐड कर सकते हैं। हाँ, श्रवण करते चलते चलते सुन लीजिए, कुछ भी कीजिए श्रवण में, वो भी अच्छा है। बैठ के जो चीज़ें बैठ के हो सकती हैं वो अलग बात है, क्योंकि जो भी ये वॉकिंग में श्रवण करें या जप करें, ध्यान तो भटकता ही है थोड़ा सा। बट एकदम से इकट्ठा नहीं बैठा जाता तो चेयर बीच में ले सकते। हाँ, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य बात है बोलना और सुनना, है ना। बैठ सकते, नीचे बैठने में दिक्कत है तो चेयर पे बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं। बोलने में कोई केवल 9-10 मिनट पे माला चली जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एवरेज माला 7 या 8 मिनट के बीच में हो रही है तो 10 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब कहीं बीच में झपकी आई है। वो लेट हो जाता है, सुबह जब झपकी आती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ,
तो झपकी आई। तो कई बार हम आपको लगा कि आज मुझे नींद आ रही है तो अपने सामने घड़ी रख लीजिए, पता चल जाएगा। जैसे ही एक माला लेट हुई तुरंत खड़े हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। आजकल योगा चेयर भी आता है, बैठ के आप चेकना लगा सकते बैठ के आता है, हाँ, पीछे थोड़ा सा सपोर्ट के लिए रहता है। उसमें नींद और अच्छी आएगी वो। चेयर वाले हैं, योगा चेयर में बैठ सकते नहीं, वो नींद अच्छी आएगी क्योंकि पीछे आराम मिल गया। हाँ, जितना कंफर्ट होगा उतना नींद आ जाएगी। एक चेयर तैयार करनी पड़ेगी जिसमें 5 मिनट का इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ेगा। तो जब बहुत महत्वपूर्ण है, जब जितना अच्छे ढंग से हम करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ जप। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी अगर क्वालिटी ऑफ जप को इंप्रूव कर लेंगे, बस। अब देखेंगे सीधा प्रभाव है उसका। अगर श्रवण नहीं हो रहा, रीडिंग नहीं हो रही, प्रीचिंग नहीं हो रही, मतलब जप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर हमारा श्रवण नहीं करें तो जप भी सही नहीं होगा। ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं किसी से। प्रभु जी मैं खाली जप कर लेता हूँ, आपने बोल दिया जप पे ही सब कुछ है, तो मैं श्रवण बंद कर देता हूँ। तो अगर श्रवण नहीं करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे, तो जप सही ढंग से हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, जो हरि कथा है वो हरि नाम की स्वरूप शक्ति है। हरि नाम को जप करने में जो सहायता देती है वो हरि कथा। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना इस फिलॉसफी को क्लियर करेंगे, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, मेरा संसार से टेम्परेरी सारा कोई संबंध है नहीं, उतना हमारा जप में रुचि बढ़ेगी, जप के लिए ईगरनेस, उत्सुकता बढ़ेगी। जिस व्यक्ति के बारे में जितना सुनेंगे उसे उतना ही प्रेम बढ़ेगा, उसका नाम और अच्छे ढंग से निकालेंगे। सुना ही नहीं उसके बारे में, पढ़ा ही नहीं, चलो जी जप करने बैठ जाओ, तो ऐसे फॉर्मेलिटी रहेगी, निपटाना होगा फिर तो। इसलिए कंटिन्यूस रीडिंग चाहिए। सब हमने बताया था ना कि चैतन्य महाप्रभु को भी आदेश दिया था ईश्वरपुरी जी ने कि आप प्रतिदिन भागवतम का श्रवण कीजिए, अध्ययन कीजिए, उससे हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ता है। राइट, अब हम आते हैं और जो महत्वपूर्ण अंग है, चौथा अंग है अर्च विग्रह की सेवा। पेज नंबर 68 पे आ जाइए आप। ओके, इसको आप जल्दी से आप ग्रुप में पढ़ लीजिए। प्लीज़ मेक ए फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 4-5 डिवोटीज। सब सर्कल में बैठ जाइए क्विकली प्लीज़। पीछे मुड़ जाइए। यस, या
पढ़ लिया सब ने? एनी क्वेश्चंस? हाँ जी। इसमें है जब घर से नहीं जाना हो, बाहर देशों के लिए जाना हो तो अच्छे से साथ लेकर जाने चाहिए। हाँ, नहीं साथ में नहीं यहाँ लिखा है। हाँ, पुराने वाले में लेकिन आपने ठीक कह रहे हैं। हाँ, यही हम कहना चाहते, कोई पकड़े इस पॉइंट को। ये ठीक नहीं है कि घर में विश्राम करा दो। कभी भी अर्चकों की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, है ना। घर में अपने बच्चे को छोड़ते हैं, चलो हम जा रहे हैं 10 दिन के लिए, विश्राम कर लो, छोड़ते हैं। इसमें से एक ये भी लिखा है कि मंदिर में आना प्रथम आवश्यकता है, ऐसे समय घर के विग्रह को विश्राम देना चाहिए। हाँ, तो पहले जैसे कहीं हम बाहर जा रहे हैं, पहले इस पॉइंट को लेते हैं, फिर इस पर भी आ जाते हैं। तो बाहर जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर हमने अपने विग्रहों से प्रेम है तो उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, अपने साथ ले जाइए, है ना। माता जी लोग जानते हैं, जब छोटे बच्चे को कैरी करते हैं, पूरी अटैची उसके साथ में जाती है, उसके खिलौने, उसके सारे कपड़े, उसकी सारी दवाइयाँ सब जाती हैं। तो इसी ढंग से अगर विग्रहों के हम जा रहे हैं तो साथ में कैरी कीजिए और पूरा ध्यान दीजिए, है ना। प्रेम है तो ऐसा होना चाहिए। नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, किसी और भक्तों को समर्पित करके जाइए। जो भक्त लोग कर सकें सेवा, उनके करिए। ये भी नहीं हो सकता, ऐसा कीजिए, अपने घर की चाबी किसी भक्त को दे दीजिए कि समय समय पे आके भोग लगा ले। छोड़ना नहीं है विग्रहों को ऐसे। जैसे कह रहे हो कि साथ लेके जाना जरूरी है, तो उस समय में सेवा अर्चना पद्धति का कैसे फिर पालन, समय और जैसे ड्राइविंग है या कुछ? हाँ ठीक है, जहाँ समझ लीजिए आपको कोई बात नहीं है, उसके हिसाब से समय के अनुसार कर सकते हैं। नीचे से एक आसन बिछा के भगवान को रख के जो बेस्ट पॉसिबल है कर दीजिए। समझ लो 1 दिन की ट्रेन की जर्नी है, कोई बात नहीं। उसके बाद कहीं जाएंगे तो घर में ही जाएंगे तो फिर कर लीजिए। आपको मालूम नहीं कांस्टेंट ट्रैवलिंग है, नहीं हो पाएगा तो फिर किसी के भक्त के घर में छोड़ दीजिए। जिन घर के भक्तों में ऑलरेडी सुविधा है सेवा करने की, उनको दे दीजिए। छोड़ना नहीं चाहिए, और ये विश्राम कराना भी गलत है ना। तो इस स्कूल में अक्सर जैसे लोग ना घर में कोई सेवा लेके आते हैं तो सीधा ही राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल जी लेके आते हैं। स्कूल में इस बात को मना किया था कि आपको लेके करनी है तो गौनिताई की सेवा करो। हाँ, तो ऐसा क्यों खाली गौनिताई को क्यों बुलाया था? थोड़ा गौनिताई की या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, क्योंकि ये बहुत मर्सीफुल हैं। इनमें कुछ हमारे अपराध भी हो जाएं तो वो क्षमा कर दिए जाते हैं। राधा कृष्ण की सेवा बहुत उन्नत स्तर की है, उन्हें बहुत ही सारे अच्छे ढंग से नियमों का पालन कर रहे हैं, घर में भी कर रहे हैं। तो बेटर है राधा कृष्ण को हम चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से अप्रोच करें, है ना। राधा कृष्ण बहुत गहरा तत्व है और श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करें और फिर एक अच्छे ढंग से हम सेवा कर सकते हैं। डायरेक्टली राधा कृष्ण की सेवा में जाना कुछ अपराध होंगे तो ठीक नहीं है। और लड्डू गोपाल जी लोग पहले से रखते हैं, इंडिया में फैशन है तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में किसी ने किया, लेकिन एक बार आप जोड़े हैं घर में कोई विग्रह नहीं है तो सीधा गौनिता ही लेके आइए। उससे ज़्यादा ना लेके आए, नहीं तो फिर अगर घर में ज़्यादा विग्रह होते फिर मंदिर में बंदा। हाँ, तो खाली गौनिता ही बेस्ट है। प्रभु जी अगर घर में राधा कृष्ण जी की स्थापना कर ली है तब पहले से है तो कोई बात नहीं, फिर करते रहिए, लेकिन फिर स्टैंडर्ड बढ़ाइए। अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने चाहिए, कम से कम इतने स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए। दिन में 2 बार ये आरती, जो भी घर में आएगा, जो भी घर में पकेगा, सब भोग लगेगा। हाँ ठीक है। अब जो पुराने हैं जिनके पास, हम ये नहीं कह रहे उनको छोड़ दीजिए, लेकिन नए जो लोग लाना चाहते हैं बेटर है गौनिता ही लेके ऐसा। मोस्टली प्रभु जी स्कूल में जुड़े होते हैं उनको तो पता होता है, जो नहीं जुड़े होते वो तो क्या करते हैं कि मतलब खाली फूड उनके लिए लगा दिया, दूध कभी एक बार लगा, उसके बाद चल रहा है क्या है। हाँ वो तो ठीक नहीं, वो तो सही जो हम बना रहे हैं वही हम खा रहे हैं वही खिला सही बात। कहते चाय का भी भोग लगाते हैं कहीं, तो सर्दी में चाय पिलाते हैं लड्डू गोपाल जी को। हाँ वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है ना। अब माता जी का प्रश्न है कि जैसे मंदिर में सेवा है तो मंदिर की सेवा को प्रायोरिटी मिलेगी। जो हमारे घर के विग्रह हैं वो मंदिर के विग्रहों के विस्तार हैं। ओके, तो आपने मंदिर में अटेंडेंस दे दी, मंगल आरती में, मंदिर में जन्माष्टमी यहाँ सेवा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप घर में ही बैठे हो जी, ना तो घर में अपने ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे, मंदिर में आएंगे नहीं ना। मुख्यतः मुख्य अंग है जो हमारी पूरे समुदाय के जो इष्ट हैं वो हमारी जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी हैं, और भी यहाँ पे आएंगे, राधा कृष्ण आएंगे, वो हमारे इष्ट हैं। हमारे घर में, सबके घर में जो भी विग्रह हैं वो उनके विस्तार हैं। तो हमने इनको संतुष्ट कर लिया, इनकी सेवा कर ली, तो उनकी सेवा हो गई। ये प्रभुपाद जी का आदेश है। तो इसमें कोई 2 मिनट और क्लियर कर दीजिए, कुछ डिवोटीज
देखते हैं तो ये होता है कि हम इतने सालों यूनिवर्सिटी अपने घर पे करते आ रहे हैं, हम मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई घर में ही अपना करेंगे सारा बड़ा सा बड़ा। हम कहते हैं भैया मंदिर में इकट्ठे मिलकर करते हैं। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा कि मंदिर में उत्सव क्यों मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, उत्सव में हम सब भक्त लोग इकट्ठे होते हैं और भगवान भक्तों को इकट्ठे देकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सब इकट्ठे मिलकर हम सेवा करते हैं, इकट्ठे मिलकर एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो ये उत्सव का मुख्य उद्देश्य है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम मंदिर घर में अकेले बैठ के अपना अभिषेक कर रहे हैं तो कृष्ण को इतनी प्रसन्नता नहीं होगी, इतनी प्रसन्नता नहीं होगी। इसीलिए हमें मंदिर में आके सब भक्तों के साथ मिलके उत्सव मनाना चाहिए और भगवान की भी सेवा करनी चाहिए और भक्तों को भी हेल्प करनी चाहिए सेवा के लिए। मुख्य उद्देश्य तो भगवान को प्रसन्न करना है ना। उत्सव मनाने का, जन्माष्टमी मनाने का मुख्य उद्देश्य तो भगवान की प्रसन्नता है ना। वहाँ अकेले आपने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर दिया या घर के कुछ लोगों को इकट्ठा कर दिया, बोले ये बड़ा अच्छा हो गया हमारा, अकेले में नहीं। यहाँ आइए, यहाँ ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, यहाँ ज़्यादा सेवा करनी पड़े, पसीना बहाना पड़े, वो ज़्यादा भगवान उससे प्रसन्न होंगे। वो हो सकता है हमारे लिए कंफर्टेबल हो, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा। और कई बार अपना कंफर्ट देखते हैं और कंफर्ट देख के बोला जी हम तो बस अपने घर में ठाकुर जी उनकी सेवा करें, ठीक है ना, अपने कंफर्ट को नहीं देखना। हाँ, प्रचार भी होता है और पूरा उत्सव भगवान बड़े खुश होते हैं जब सब भक्त लोग इकट्ठे होकर उनकी सेवा करते हैं। उनका जन्मदिन के अंदर आप अपने परिवार को सब इकट्ठा देखना चाहेंगे ना, तो सारे भक्त लोग इकट्ठे हैं, इकट्ठे नाच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो उसमें जाए इकट्ठे। हाँ, कर सकते हैं। उनके ऊपर नीचे थोड़ा लेट भी हो गया, जाके उनको कुछ भोग लगा दिया, आने से पहले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या कुछ ड्राई फ्रूट्स का इत्यादि रख के आगे सामने, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। शहर के ये तो बोल सकता है भाई आपका मंदिर यार, अब बोला हमारे पास तो 20 साल से विस्तार है, तो हमारे में बाद में आए तो ये विस्तार कैसे? देख, घर में जो मंदिर होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते, ये हमारे प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और यहाँ पे पूरे और सारे नियमों से सेवा होती है। तो बाबू जी सही बता रहे हैं, अगर आपने दिन में उनको विश्राम कराने की आवश्यकता नहीं है, केवल ड्राई फ्रूट रख के आ जाइए, रात को जाके विश्राम करा दीजिए। हाँ, जैसे कोई, जैसे हमारे लोग जो रिलेटिव्स हैं या दूसरे लोग हमें गिफ्ट कर देते हैं हमारे किसी बर्थडे पे या कुछ के, इसका तो भगवान की तरफ बहुत इंटरेस्ट है, तो चलो हम उनको लड्डू गोपाल जी गिफ्ट कर देते हैं या राधा कृष्ण की कोई विग्रह दे देते हैं छोटे से। तो उसमें मतलब ना करना उनको अच्छा लग रहा है कि हम नहीं ले पा रहे हैं तो या कैसे, तो मतलब उनको हमें स्वीकार करके अपने टेम्पल में स्थान दे देना चाहिए या उसके लिए कैसे करें? ये हम चर्चा कर रहे थे तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, बताइए। प्रश्न ये है कि कोई अगर हमें विग्रह गिफ्ट कर देता है, ये लो ये लड्डू गोपाल जी, आप तो कृष्ण जी के भक्त हैं, ये राधा कृष्ण आपके लिए लेके आए आपके जन्मदिन पे, है ना, तो क्या हम समंजस में पड़ जाते हैं, इसको स्वीकार करें ना करें, कर लेना चाहिए, उसको मना करें, क्या करें? तो ये प्रश्न प्रभु से किसी ने पूछा, बड़ा अच्छा उत्तर दिया था प्रभु, बताइए। हरे कृष्ण। तो अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल हमको देखना चाहिए कि ये एक साधारण गिफ्ट या स्टैचू नहीं दे रहे, डीटीज़ को गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी की गोद में बच्चा दे देना, इसको संभालो अब पूरा जीवन भर इसकी सेवा करते रहो, और ये ऐसा बच्चा है जो कभी बड़ा नहीं होगा, सारा जीवन भर उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो लेने वाला तो मजबूर है, वो ना नहीं कह सकता, लेकिन सबसे पहले उसको समझना है जो देने वाला है कि हाँ भाई ये कार्य क्या कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली में जब डीटीज़ को देने की बात आती है तो ये कार्य सिर्फ गुरु के द्वारा किया जाना चाहिए, वो देखते हैं कि कौन सा भर सकता है। तो इसलिए मतलब ऐसा ये भाव आ गया कि हम गुरु बन गए और लोगों को दे रहे हैं, आप इनकी अब सेवा कीजिए, तो ये इतना उचित नहीं है। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई आपको देता है तो आप उस स्थिति में उनको कहिए कि आप उनको कह सकते हैं कि इनकी सेवा आप कर सकते हैं तो आप स्वीकार कीजिए, नहीं कर सकते तो उनको बताइए कि हम इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। स्वीकार करके सेवा नहीं करना अपराध है। आप उनको पहले ही बता दीजिए कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने स्वीकार कर लिया तो फिर तो जिम्मेदारी बनती है, फिर तो सेवा करना ही पड़ेगा।
वो तो घर के मेंबर हैं एक, अब आप उनको निकाल नहीं सकते, वो घर के मेंबर हैं। और अगर हमको जानकारी नहीं है तो हमको फिर सीखना चाहिए कि कैसे उनके अच्छे तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। अब दे आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, तो अब तो हमें सीखना ही है, अब हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। आपके लॉज में है फिर तो करनी पड़ेगी सेवा। क्योंकि कई बार अड़ोस पड़ोस में रिलेटिव से नहीं भी जैसे वृंदावन कोई जा रहा है उसको कह देते हैं मेरे लिए आते हैं लड्डू गोपाल जी के विग्रह लेके मैं सेवा करनी चाहिए। नहीं, वो तो आपकी इच्छा है और आप उनको कह रहे हैं तो वो आपके लिए, आपके कहने पर लेकर आए हैं, उनमें उनका कोई रोल नहीं है। वो तो आपकी इच्छा के लिए बस उन्होंने जैसे उनको लेकर आए, लेकिन आपकी इच्छा के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरे जीवन भर के लिए, क्या मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो सेवा की विधि भी सीखनी चाहिए, सारे नियमों को भी जानना चाहिए, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए अपनी इच्छा के अनुसार हम ये जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि श्री विग्रह की सेवा केवल गुरु के माध्यम से हो सकती है। तो जब तक गुरु की कृपा, उनके आशीर्वाद और उनकी आज्ञा ना हो, ये कार्य करने से बचना चाहिए। क्वेश्चन हो रहा है प्रभु जी, तो दूसरा जैसे हम ये इनका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन था, बिल्कुल उल्टा। तो हमें जैसे क्या भविष्य कहते हैं हमारे लिए ले आना, वहाँ जा रहे मैं हो उनको लाके दूँ विग्रह वहाँ से या ना लाके? तो आप उनसे, अगर आप देखिए, आप उनसे जो प्रश्न मैंने आपसे किया वो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या आप तैयार हैं उनकी अपनी तरफ से तो वो कहते हैं हम करनी चाहते हैं इसीलिए मंगवा रहे हैं। देखिए, अगर वो एक प्रमाणिक संस्था से जुड़े हुए हैं, नहीं ऐसा कुछ गुरु, उन्होंने गुरु धारण किए हैं, तो उनको गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। नहीं तो आप उनको कह सकते हैं कि इसकी बहुत जिम्मेदारी है, आपको पहले गुरु धारण करना चाहिए और फिर शिव विग्रह की सेवा करनी चाहिए। प्रीच करना फिर भी बोले नहीं आप मेरे लिए लेके आना, कई बार रिश्ता ऐसा होता है पता मना नहीं कर पाता, तब हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है तो आप उनको बता सकते हैं कि हम ये सारे नियमों का पालन करते हैं, आप भी इसको पालन कीजिए। पॉइंट पे पॉइंट फंसा हुआ, उसको हाँ बोलना ना बोलना। ये बिल्कुल देखिए, अगर आप माध्यम बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन प्राप्त होगा ही होगा। आप उनको कह भी सकते हैं कि मैं इससे बचना चाहूँगा। इसमें उस व्यक्ति की उत्सुकता को भी देखना पड़ेगा। व्यक्ति बहुत उत्सुक है तो हमारे लिए प्रचार का भी अच्छा मौका है। आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा भगवान की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये कोई मूर्ति नहीं, ये भगवान है, तो उनको कुछ प्रचार करके इसके महत्व को बता के कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड शुरू करवा सकते हैं। हमने हमारा आंदोलन उत्साहित करने के लिए है, किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं। किसी की इच्छा हो रही है मैं घर में भगवान को लाऊं, सेवा करूं, बहुत अच्छी बात है, उसको एनकरेज करें, लेकिन ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है, तो उसको प्रचार करना पड़ेगा और उसको मिनिमम स्टैंडर्ड पे एग्री कराना पड़ेगा कि बिना प्याज लहसुन की चीज़ बना के भोग लगाना है, कम से कम एक आरती करनी है, कुछ करना है। किस मिनिमम स्टैंड पे वो एग्री हो जाता है तो फिर उसको उत्साहित करना चाहिए, बाद में उसको फॉलो करके। स्टेट में मना करना ठीक नहीं, लेकिन वो लगता ही नहीं कहीं आने वाला है तो ये भी बोलने की आवश्यकता नहीं हम पाप के अधिकारी नहीं बने, टाल सकते हैं बात को, नहीं लाना, ताकि वो हमसे कटे भी ना, आगे फ्यूचर के लिए स्कोप रहे। क्योंकि वो बात समझ नहीं पाएगा कि मैंने तो आपको एक आइटम बोला था लाने के लिए, आइटम भी नहीं ला सकते, आप इतना सहयोग भी नहीं करते। उसको तो खाली एक आइटम है ना उसके लिए, तो उसको समझाना पड़ेगा किस ढंग से कि वो आगे हमारे लिए प्रचार के लिए जोड़ा रहे। एक फैमिली है बाहर से, वो इस्कॉन परंपरा से गौड़िया ऐसे नहीं जुड़े हुए, लेकिन तभी वो गौर में तरीके की सेवा करनी चाहते हैं। उनको बिल्कुल भी नॉलेज ही, सिर्फ उन्होंने जैसे हमने देखा अच्छी बात है, वो चाह रहे कि उनको ला तो ला देनी चाहिए। हाँ ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में जब प्रभुपाद विदेश में गए, हम इन टच भी नहीं करें दूर से। हाँ नहीं, इन टच थोड़ा सा रहना पड़ेगा। प्रभुपाद ने विदेश में गौनेताई बंटवाए ऐसे, इसीलिए गौनेताई बहुत मर्सीफुल है। गौनेताई को आप कर सकते हैं, आप क्या कीजिए, थोड़ा सा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। गौनेताई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक एलिमेंट्री क्या है, ये कृष्ण बोल रहे हैं, थोड़ा सा दे सकते हैं उनको, ऑडियो मैसेज दे सकते हैं, कुछ उनको एजुकेट कर सकते हैं कि मिनिमम इतनी सेवा कर दीजिए, दिन में एक बार अगरबत्ती दिखा दो, भोग लगा दो, कुछ कर दो, फिर गौनेताई अपने आप चमत्कार करते हैं। ये गौरांग महाप्रभु नित्यानंद की विशेष कृपा। ऐसे में हमारे साथ कई हुए भक्त, बिल्कुल नए नए जुड़े थे, मायापुर गए, गौनेताई उठा लाए, बिल्कुल नए नए थे। हाँ, तो हमारे उसमें जुड़े, तो मेरे पास आगे क्या करेंगे, मैं कुछ भी नहीं आता है, तो सब प्याला से खाते हैं, सब कुछ करते हैं, गौनेताई ले आए।
तो कोई बात नहीं, रखिए रखिए रखिए। तो धीरे 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 उनको एजुकेट करते गए, आज पूरा परिवार दीक्षित है, सब कुछ है। तो ये गौणिताई चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन बिल्कुल लूज नहीं छोड़ देना, उनको हमने एजुकेट करते रहना। तो जैसे कोई गिफ्ट में, जैसे कोई पीओपी का स्टैचू, भगवान का स्टैचू दे देता है और कोई तस्वीर दे देता है, कुछ भी मतलब जो घर में शो पीस वगैरह, शो पीस होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या? ये बहुत अजीब सा लगता है, हम शो पीस ऐसे रख देते हैं सामने, तो इट्स नॉट अ शो पीस। प्रभु जी, पर किसी ने दे दी तो फिर क्या हम मंदिर में रखें कि बाहर रखें? मंदिर में रखिए। बहुत सारे क्वेश्चन को आप पूरा माइक में दोहरा देंगे। हाँ सॉरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु जी। कह रहे हैं कोई शो पीस के रूप में हमें दे देते हैं, फिर क्या करना चाहिए? उसको बाहर शो पीस में, शोकेस में रखना चाहिए कि मंदिर में रखना चाहिए? मंदिर के अंदर आल्टर में ना रख के मंदिर के आसपास हम रख सकते हैं, मंदिर के अंदर ही कोई और जगह है उसमें रखना है, बाहर ना रखें ऐसे। फिर तो कोशिश हो प्रभु जी की वो डिनाई, मतलब हाँ, मनाई किया जाएगी। अगर मालूम है ये दे रहे हैं, समझाया जा सकता है। तो इसमें ऐसा है, जो देने वाला है वो जो कि नहीं जुड़ा है, तो वो एज अ शोपीस दे रहा है, लेकिन जब हम उसको ले रहे हैं तो हम अपने शिव भगवान को जब ले रहे हैं तो हम शोपीस की तरह ना लें, हम शिव भगवान की तरह लें और उस हिसाब से स्थापना करें। अच्छा ठीक है, लेकिन वो जो प्लास्टिक के हैं, एक्रेलिक के हैं, वो कोई बोनाफाइड तरीका नहीं है भगवान के विग्रह का। प्रभु शायद पीओपी के हाँ हाँ, लोग बहुत उसकी पूजा भी कर रहे हैं घरों में। कोई बात नहीं, कुछ शुरू कर दिया उन्होंने, पूजा हो गई। कई बार किसी विग्रह की सेवा शुरू की जाती है, उसके बाद बीच में छूट जाती है, तो विग्रह का क्या करना चाहिए? सेवा दोबारा नहीं हो पाएगी। जिन विग्रह की सेवा शुरू हो की जाए, फिर हाँ। बीच में छूट जाए, बीच में कैसे छूट जाए? मतलब कि चेन जो मतलब कि और विग्रह आ जाते हैं, पुराने विग्रह की छूट जाए, जैसे कुछ ऐसे कैसे छूट जाएगी? मतलब सेटलमेंट्स होकर रहते हैं, सेवा करते हैं, 6 महीने बाद छोड़ देते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं। अब वो लोगों की बात छोड़िए, अब हम तो अपने उसमें करेंगे, हमें करना नहीं चाहिए, हमें तो मालूम हमें विग्रह है, भगवान है, तो हम क्यों छोड़ेंगे? अब ऐसे तो संसार में लोग इनको खाली मूर्ति मानते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना? वो तो अपराध है ही, निश्चित रूप से अपराध है। जैसे अब हम लोग पहले स्कॉन में नहीं थे, मगर विग्रह घर पे थे, तो नॉर्मल पूजा जैसी होती थी वो चलती थी। बट अब जैसे हम स्कॉन में हैं, हमें सब पता चल रहा है, तो अब इसको और अच्छे से सीखने के लिए हम कैसे इसको लर्न कर सकते हैं कि घर पे हमने कैसे विग्रह की? हाँ जी, इसके लिए माता एक स्पेशल कोर्स करेंगे आप लोगों के लिए, डिटेल में करेंगे कोर्स, कि घर में रहते हुए अर्चना की सेवा कैसे अच्छे ढंग से हो ही रहा है बस नेक्स्ट मंथ। हाँ वो करेंगे। प्रभु जी आएंगे, प्रभु जी इसमें स्पेशलिस्ट हैं, वो कराएंगे। आज की बातें प्लान चल रहा है अप्रैल में, क्या हाँ हम वही ना, जगन्नाथ जी की बुला सकते हैं, जगन्नाथ जी भी लोग ले आते हैं। रजिस्ट्री कैसे? इनका प्रभु जी कहने की लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगर कोई ऐसे ला भी रहा है, किसी को गिफ्ट भी दे रहा है, कह रहा है तो लाना चाहते हैं, तो हम गौनिताई के विग्रह ही एनकरेज करें, लड्डू गोपाल जी के नहीं, और जगन्नाथ जी के बाद में पहले गौनिताई से इंट्रोड्यूस करें। और कुछ कह रहे? जैसे अभी आपने बताया कि घर पे बना हुआ जो बनेगा वो लगेगा, और जो बाहर से आएगा बाहर से लेकर भोग लगाना चाहिए। जैसे हम मान लो किसी स्वीट शॉप पे जाते हैं, भैया ये टेस्ट करा दो, कई लोग एक ही चीज़ में से 10 लोग टेस्ट करते हैं, तो हम वो पैक करवा के घर लेकर आते हैं। कई बार कॉन्शियस अलाउ करती है, कई बार नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? आप बताइए, अब आप बाहर से लेकर आए हैं तो क्या बिना भोग लगाए आप खा लेंगे? वही बात है, दोनों चीज़ें में नहीं खाएंगे, और भोग लगा नहीं सकते उसको, और खाना जरूरी है क्या? बेसिक प्रश्न पे आ जाइए ना। जैसे कई बार घर पे कोई गेस्ट आ गया, क्या गेस्ट आ गया, घर में बनाइए खिलाइए, यही तो कल्चर है। ऐसी इच्छा ही क्यों है कि बाहर वाला हम खाएं? इच्छा ही क्यों है? उसके लिए ठाकुर जी का स्टैंडर्ड डाउन करवा रहे हैं हम कि हमने तो खाना ही है, अब आपको खाना पड़ेगा, और इसको सब ने पहले ही खा चुके हैं, आप जानते ही हैं, फिर भी आपको भोग लगा ही रहा हूँ। मतलब कि पूरा ही विरोधाभास है। लेकिन फिर भी भगवान इतने टॉलरेंट हैं, कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें बहुत इंसल्टेड महसूस करेंगे,
भगवान इतने टॉलरेंट है, कोई नया नया भक्ति करता भी है तो भगवान चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे को ध्यान में तो रख रहा है, मेरे को पिक्चर में तो रख रहा है, इतना तो डर है कि पहले मुझे दिखाना चाहिए, कुछ तो कर रहा है ना, तो भगवान फिर भी ओके कर देते हैं। लेकिन एक दीक्षित भक्त है जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसको फिर माइंडफुल होना चाहिए, नहीं यार, है ना। हाँ, अब देखिए स्वीट बॉक्स कोई दे गया, अगर आप कर दीजिए ऑफर, ये आगे अगला टॉपिक आएगा, प्रसाद के ऊपर टॉपिक आएगा ये। हाँ हाँ, ये प्रसाद के ऊपर टॉपिक आएगा, इसमें चर्चा होगी। अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है। देवनारायण प्रभु का क्वेश्चन था, इसमें शायद मैंने पढ़ा था बहुत पहले कि जो दूध और फल है ये कभी दूषित नहीं होते हैं क्या? जब बाहर से लेके हम दूध से बनी वस्तुएं या फल है जो भी बाहर से ला के तो हम इसको ऑफर कर सकते हैं। मिठाई की बात, मिठाई में जो दूध से बनी हुई है, देखिए मिठाई में दूध से बनती हैं, लेकिन एक चीज़ कोई फायर के ऊपर आ जाती है, उसको गर्म किया, उबाला, उसमें कुछ डाला, तो जो फायर के ऊपर लगा हुआ उस व्यक्ति की चेतना उसमें प्रवेश करती है। फिर भी हम मिठाई अलाउ कर देते हैं, फ्रूट्स तो कर ही देते हैं, और फिर एक बार ऐसी इमरजेंसी है जहाँ आपने कुछ पेमेंट कर दी तो कुछ बहुत सारे रिएक्शन नलीफाई भी होते हैं, पैसे देकर आप लेकर आए हो तो ऐसे कर देते हैं, बट वो टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड नहीं है, आगे चर्चा होगी वो, ऑन इन एमरजेंसीज। जैसे मंदिर में ही प्रोग्राम तो बाहर से आदमी बनाने के लिए हलवाई लोग, उनमें से कई नहाए हुए हैं, कोई नहीं नहाए हुए हैं, उन्होंने पिछले दिन ड्रिंक की हुई है, नेक्स्ट डे वो ऐसे आके बिना नहाए, और वो जो बना रहे हैं वो भगवान को भोग भी लग रहा है, तो उसमें फिर क्या है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यही है, अभी मंदिर की बात कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है ये चर्चा, जहाँ प्रसाद की चर्चा शुरू हो गई बट फिर टॉपिक बड़ा फैल जाता है। यस, अच्छा 2-3 क्या कर सकते हैं, उनको लग रहा है इस्कॉन जा रही है तो अगर जैसे हम भोग लगाते हैं, जैसे मैं रूटीन में भोग लगाती हूँ, जो भी बनता है भोग लगता है, उसके बाद मतलब स्टैंडर्ड नहीं है कि तीनों टाइम लगाना है, क्योंकि मेरे पास ऐसा विग्रह नहीं है, ये जो है ये गिफ्टेड है, अब मैं पर्टिकुलर हो जाऊँ, मेरे को 3 टाइम्स लगाने ही लगाना है। नहीं ऐसा विग्रह नहीं है क्या? विग्रह ही तो है वो, ये तो गिफ्टेड है ना, मतलब गिफ्टेड हो गया, मतलब कि आपकी जिम्मेवारी नहीं है। कब तक उनको पराया मानते रहोगे? नहीं ये कह रहे हैं वो पहले तो अपना मान नहीं रहे ना। क्वेश्चन यहीं से तो खड़ा हो रहा है, जब अपना ही नहीं तो मैं भोग क्यों लगाऊं, जबरदस्ती लगा रही पड़ रही, थोप दिया किसी ने आपके ऊपर। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब जो बनता है पर्टिकुलर नहीं, जैसे बनता है भोग को लगाना ही लगाना है, जो भी बनता है, ऐसा स्लिप हो जाता है, तो इसलिए नहीं आप जितनी बारी बनाते हो उतनी बार तो लगा ही रहे ना, ठीक कोई बीच में कुछ नहीं खाते ना, फिर बीच में आप ठीक, आप भी कुछ नहीं खाते ना। नहीं फिर वो गलत है, ऐसा है थोड़ा सा बीच में फ्रूट लगा दीजिए, प्रेम ही बढ़ेगा आपका, कोई नुकसान तो होगा नहीं। फ्रूट लगा दीजिए, दूध लगा दीजिए, एटलीस्ट 2 बारी जो मेजर मील्स हैं वो लगा दीजिए, प्रेम बढ़ेगा, कोई तो अच्छी बात है, तो है ना। हाँ जैसे हम रथ यात्रा में जब आरती होती है तो उन दिनों में भी हम मतलब कुछ जगन्नाथ जी का या कुछ चित्रपट या कुछ ऐसा देते हैं, तो फिर वो भी नहीं देना चाहिए। जगन्नाथ जी का चित्रपट देना कोई दिक्कत नहीं है, चित्रपट दे दीजिए, और वो भगवान मंदिर में जो स्वरूप है वो नहीं, हाँ अर्च विग्रह स्वरूप नहीं, हाँ चित्रपट दे सकते हैं। हाँ क्या हमें अगर कोई घर में विग्रह लेके आना चाहता है तो उनको ये समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि आप विग्रह से अच्छा चित्रपट की बात करो? यस, स्टार्टिंग में पूरा लेमिनेशन की सेवा करवाएं और देखें पूरा उसमें दृढ़ हो गए हैं, पूरे पक्के हो गए हैं, सफाई रख रहे हैं, घर का प्रत्येक मेंबर उसमें इन्वॉल्व है। कई बार हम विग्रह ले आते हैं, प्रभु जी और माता जी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं नहीं करूँगी तुम करो, ये करो। ऐसे एक हमारे यहाँ कोई विग्रह लेकर आए, बाद में उन्होंने विग्रह किसी और को दे दिया, सेवा संभाल ही नहीं पा रहे, वो बोझा लग रहा है। शुरू में शौक होता है नकल मार के ले आए, तो स्टेटस है जो सबके यहाँ हमारे यहाँ भी होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए पहले हम भक्तों को एनकरेज करते हैं
कि पूरा घर में अच्छा लेमिनेशन, एक मंदिर बनाइए, लेमिनेशन रखिए, अच्छे ढंग से उसकी सेवा कीजिए। जब उनके वरिष्ठ भक्त देखेंगे कि इस अच्छे ढंग से सेवा कर रहे हैं, घर के सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी बहुत श्रद्धा है, तो हमेशा विग्रह वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से ही आना चाहिए, गुरु की आज्ञा के माध्यम से ही आना चाहिए, तभी उसमें हमारे को उनसे आज्ञा मिलती है। तब भगवान से हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है, गुरु परंपरा के माध्यम से, उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से ही हमें विग्रह की सेवा शुरू करनी चाहिए। तो एनकरेज यही करना चाहिए शुरू में, आप लेमिनेशन वाले के अच्छे ढंग से पूजा कीजिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन प्रभु जी, जैसे जो हमारे सर्कल में मंदिर से जुड़े हुए हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि उनको यही प्रेरणा देने का प्रयास करता हूँ कि आप घर में सेवा शुरू करने से अच्छा है कि मंदिर में ही सेवा करो। हाँ जी। शुरू में मैं थोड़ा कहता था कि नहीं आप ऑनलाइन लेके आओ, लेकिन अब प्रयास करता हूँ कि कोई कहता भी लाने के लिए तो उनको यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप प्रयास करो हमारे साथ मंदिर में सेवा शुरू करो। क्या मैं वहाँ गलत तो नहीं? गलत नहीं है, लेकिन केस टू केस देखना पड़ेगा। जनरल कंसेप्ट ये ठीक है, किसी की बहुत रुचि है तो फिर उसको एनकरेज किया जा सकता है। हाँ, जो मंदिर के आसपास रहते हैं खासकर, तो एक्चुअली पूरे शहर का एक केंद्र यही होना चाहिए। मंदिर में ही आगे वाले, क्योंकि तो घर में सेवा का, लेकिन जो लोग मैनेज कर सकते हैं, दोनों टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं। यस मैम। अपने जो घर में मंदिर बनाया वहाँ पे राधा कृष्ण का चित्रपट रखा हुआ है। हाँ, नहीं रखिए बिल्कुल रखिए। मतलब उन्हीं को भोग लगा। हाँ जी, उन्हीं को भोग लगा। हाँ जैसे किसी ने बिगड़े रखे हैं तो उनको लग रहा है कि उनसे सेवा नहीं हो रही, तो वो किसी को अप्रोच करता है कि आप उनकी सेवा एक्सेप्ट करें, तो ऐसे अगर आप कर सकते हैं तो ले लीजिए। इनके साथ हम नहीं कर सकते, हम किसी को अगर सजेस्ट करते हैं फर्दर वो नहीं करता तो उसके जो कर्म वो हमें लगेंगे ऐसे कुछ। हाँ, अब कहीं भी अगर विग्रह को ला रहे हैं घर में तो भगवान को ला रहे हैं, तभी लाएं जो भी एक्सेप्ट करे, जो उसकी सेवा कर सके। इनका क्वेश्चन है प्रभु जी, ए ने सजेस्ट किया, ए ने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आगे सी को सजेस्ट कर दिया, अब ए ने सी को दे दिए और सी ने फिर सेवा नहीं करी, बोले मैं तो नहीं फंस जाऊंगा कहीं बीच में। देखो प्रभु, ये तो हर चीज़ में होगा, फिर तो आप कोई भी सेवा ही नहीं कर सकते। आप मुंह खोलने से पहले 10 बार ही सोचोगे, किसी को कुछ बोलने से पहले करोगे। अब तो ये तो भक्तों के बीच में है, ये लेन देन तो होगा ही होगा, इतना तो हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। हम तो सेवा कर रहे हैं ना, तो इतना डरते रहेंगे तो कैसे होगा। अगर हम देख लें कि जो सी व्यक्ति है ये कर सकता है, उसको पूरे ढंग से हम असेस कर लेंगे तो फिर करिए। वैसे तो सी ने छोड़ दी सेवा, इनको ये डर लग रहा है। हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा ना, जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर समझ लो उसने सेवा अच्छी कर ली तो आपको लाभ भी होगा। अभी इन केस में यार अभी तो सेवा छोड़ दी सी ने, अब क्या होगा? उन्होंने रेकमेंड किया था या उनको कन्विंस करने का प्रयास किया? ये है, और बाई चांस सी ने बहुत सी सेवा कर ली तो आपको लाभ भी तो होगा। ये अब सी को बनाइए महाराज। तो इतना नहीं, हमें तो स्वार्थ रहित होकर दूसरों की सेवा भावना से, जो उस समय हमारी बुद्धि कहती है भगवान से प्रार्थना कर, जो हम ड्राई देते हैं वो देनी है। अब वो कई बार वो सही पड़ेगी, कई बार उल्टी पड़ेगी, दोनों चीज़ देखने तैयार रहना चाहिए। क्रेडिट भी मिलेगा, डेबिट भी मिलेगा। वो तो है ही, अब चलता रहेगा ये तो। गोपियों ने भी तो अपने पाँव की रज दी थी जब भगवान का सिर दर्द हो रहा था, वो कहते हैं आपको घोर नरक मिलेगा। वो क्या नहीं, कितना सुंदर भाव है विष्णु गौर का, गोपी भाव है पूरा। गोपियों ने पाँव की रज दे दी, आप एक सलाह नहीं दे सकते। लेकिन आपका प्रचार ठीक है, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सलाह देते हुए पूरा सोच समझ के सलाह देनी चाहिए। सलाह देना बड़ा आसान होता है, तो ऐसे नहीं दे देनी चाहिए। जो जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं कि आप बच्चों की सेवा कीजिए, तो आपको पूरा जिम्मेवारी लेके देखना चाहिए, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये बात आपकी ठीक है। हाँ जी प्रभु। कई बार जैसे फोटोज हैं मंदिर में, तो कैपेसिटी आप एक फोटो रख सकते हैं जो भी है। कई बार आपके पास ज़्यादा फोटोज हैं, कैलेंडर्स कई बार इकट्ठे हो जाते हैं जैसे, तो हमें समझ नहीं आता। जैसे अब 2021 का कैलेंडर, उससे पहले 2000 का, वो हम सारे रख लेते हैं, समझ में नहीं आता उनको कैसे डिस्पोज। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आजकल हर चीज़ के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है, सब कुछ है, लैमिनेटेड है सब। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है। करिए कुछ, या तो मिट्टी में खोद के डाल दीजिए। हैं अग्नि में?
वही आपकी वाली बात जो लेविनेशन है वो तो खत्म नहीं होगी अगर हम नदी में प्रवाह भी करते हैं तो ठीक नहीं है जी। फिर मिट्टी में डालना ठीक है। तो ये जल प्रवाह जल प्रवाह खत्म नहीं होगा ना लेविनेशन जो है। तो किसी ने सजेस्ट किया कि अग्नि पेंट करके उसकी ऐश को आप कर लीजिए। तो इसी में आप मिडिल में कटिंग नहीं कर सकते, कटिंग करके नहीं कटिंग करके वाले बहुत ज़्यादा हो गई ना, कितनी कटिंग लगाओगे? सारा जैसे अच्छा काट ही दो। पेपर जैसे काटते हैं। नहीं नहीं नहीं, उससे अच्छा या तो अग्नि शुद्ध है जला दो या मिट्टी में दबा दो या पानी में बहा दो। वो फिर ये करें अग्नि में जला के जो उसकी ऐश है उसको या जल प्रवाह या मिट्टी में कर दो। अच्छा अच्छा ऐसा कर दो। कई बार फोटोज अच्छी है, मतलब उसको मंदिर के अलावा कहीं जैसे रूम्स में हर जगह लगा तो सकते नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाते तो हम कई बार इसलिए उसको शोकेस में रखते हैं। नहीं ठीक है, आप पूरा घर का वातावरण से दिव्य बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरी रखें उसको। और कैलेंडर्स को कर सकते हैं जो पेपर है, मतलब ठीक है। कई बार हम जैसे बाहर जाते हैं तो अपने विग्रह किसी के घर रखते हैं, सेवा करते हैं, वो वापस ही नहीं लेने आते। ऐसे कई वो रख के नहीं जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। तो कोई फैमिली है उनके घर ऐसे 3-4 फैमिली अपने विग्रह सेवा के लिए देखे। आपके पास 3-4 फैमिली छोड़ गई? मेरे पास नहीं, इनके नॉन है कोई, अच्छा उनके पास जो फैमिली ऐसे सेवा के लिए देखे तो मिलने से कुछ फैमिली आई ही नहीं है, वो तो अच्छे से सेवा कर रहे हैं, ठीक है, भगवान की इच्छा मानिए इसको। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जांच की बात है, एक ही बंदे के बाद अलग अलग फैमिली एक ही बंदे को अप्रोच कर ली, हाँ पता लग गया ना कि वो ले लेंगे। नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग विग्रह लेके गए जो सेवा नहीं कर सकते। हाँ वो तो है ही, वो तो आप इस्कॉन के डिवोटीज देखे गए उसको। हाँ, तो यही बात होती है ना कि ना समझी में विग्रह लेकर आ गए, फिर ये हालत होती है। हाँ तो एटलीस्ट हम अपने समुदाय में देखें कि तभी विग्रह लाएं जब वरिष्ठ भक्तों की हमें आज्ञा मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए और हम अपने आप पूरे कॉन्फिडेंस हों। और इसमें एक दूसरा मुख्य पॉइंट यह है कि घर में बच्चों को जरूर इन्वॉल्व करें। जो बच्चे लोग जो विग्रह की सेवा करते हैं, बड़े अच्छे संस्कार छपते हैं उनके हृदय में। विग्रह की सेवा करना, भगवान को सुलाना, भगवान को उठाना, भगवान की आरती करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को श्रृंगार करना, ये बच्चों को इसमें जोड़ेंगे तो उनके संस्कार बहुत अच्छे छपते हैं और ये उनके बहुत आगे जाके हेल्प करते हैं। इसलिए विग्रह सेवा में बच्चों को जोड़ना अति आवश्यक है ना, उनका फ्यूचर ब्राइट है फिर। क्योंकि एक बारी विग्रह से उनका आसक्ति हो गई तो फिर वो कभी विचलित नहीं होंगे। हालांकि बीच में हो सकता है थोड़े डेविएट भी हो जाएं, लेकिन वापस भगवान उनको पकड़ के ले आते हैं। ये बहुत आवश्यक है, राइट। ओके, फेस्टिवल्स के दौरान जन्माष्टमी इत्यादि पे अपने भी का अभिषेक नहीं हो सकता, कुछ वक्त ऐसा करते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि कई लोग जन्माष्टमी में, गौर पूर्णिमा अपने विग्रहों के अभिषेक नहीं कर पाते, तो बाद में भी कर सकते हैं, है ना। बाद में नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे प्रभुपाद का जो है अगले दिन भी कर सकते हैं। और कई बार सब भक्त इकट्ठे ले आते हैं अपने गौर निताई। एक बार हमने भी किया था ऐसे, लगभग 100 के आसपास गौर निताई के सेट हो गए थे। बहुत बड़ा पूरा पंडाल बनाया था, तो सब बड़े बढ़िया 56 हो गए, ऐसे हो गया था पूरा एकदम। सब गौर निताई इकट्ठे स्टेज पे रखती है, सबका अभिषेक हुआ इकट्ठा और बहुत बड़े एकदम भंडारा हुआ, सब अपना बना के लाए। तो हैं वापस चले गए, अपने घर में गए थे, कोई खोए नहीं थे, कोई खोए नहीं गए थे। उसका पूरा सिस्टम रखा था, टैकिंग की थी। तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रहता है कि इकट्ठा फेस्टिवल हो तो गौर निताई और खुश होते हैं, सब इकट्ठे हो जाएं और बढ़िया, तो बाद में भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में तो प्रभु जी जैसे मंदिर में, जैसे प्रभु जी के यहाँ छोड़ गए, कुछ लोग नहीं सेवा कर पा रहे, वो मंदिर में आए और फेस्टिवल में उन्होंने यहाँ छोड़ा और वापस ना लिया, तो फिर वो मंदिर में रह जाएंगे। फिर उसका नहीं, मंदिर में छोड़ के नहीं गए थे। नहीं प्रभु जी, जैसे लग रहा है इनके घर में, इनके किसी रिलेटिव के घर में वो 3-4 छोड़ गए, अभी वो मंदिर में हम ऐसा फेस्टिवल कर रहे हैं। नहीं, वो अपने साथ लेके आते हैं, नहीं प्रभु, इनका मतलब नहीं छोड़ के थोड़ी जाएंगे। तो मतलब है कुछ लोग खुरापाती होते हैं, वैसे मौकों की प्रतीक्षा करते हैं जिनको छोड़ने होते हैं। नहीं, आप उसमें टैग लगा दो ना, तो नहीं क्या है, कुछ ऊपर एंट्री वो तो ऐसे होगा, मैं ये नहीं कह रहा करो आप, हमने अगर ऐसे लोग हैं तो ये ऐसा कोई नहीं होता। फिर भी कहीं ना कहीं ये बात इनकी ठीक है, हमारे मंदिर में कहीं आगे आल्टर के सामने लड्डू गोपाल तो कहीं छोड़ के चले जाते हैं, पेड़ के सामने छोड़ जाते हैं, बोले मंदिर वाले संभालेंगे। मंदिरों में पेड़ के आगे छोड़ जाते हैं, फिर उसका गलत है ना। ये सब दिखाते हैं कि ले आए। फिर मंदिर में क्या
मंदिर का बात मिस होता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब आगे है तुलसी सेवा है और उसके बाद प्रसाद और रसोई घर की सेवा। तो आगे इस ग्रेस अमृत गौर विल कंटिन्यू। मेरी सेवा कहीं और थी। हाँ, मैं निकलता हूँ पहले बीच में थोड़ा और। हाँ, 7 तो बज ही गए, 7:30 तक जाना होगा। तो एक टॉपिक बीच में शुरू कर दें तो प्रभु जी करते रहेंगे। एकादशी का एक पॉइंट था, वो क्या पॉइंट है? मैं थोड़ा सा रीड कर रहा था, तो इसमें लिखा हुआ था, मतलब बहुत सारे मंथ हैं जैसे सभी के। इसमें एक लाइन है, एकादशी में मूली, गाजर, हल्दी, हरी मिर्च, सिंगाड़ा, समा, चावल, टमाटर, काशीवल, मधु, लौकी, गोभी, सब्जी, सब ये सब चीज़ें खानी वर्जित है। तो इसमें सभी अलग अलग मत आते हैं। कोई कहता है नहीं ये खा लेनी चाहिए, कोई कहता है नहीं खानी चाहिए। ऐसे में किस तरफ जाना चाहिए? हैं ना, सारा विवेक तब बनी आप प्राणी के लागे बैठे। मैं तो मंदिर का अभी आप इसमें कंफ्यूजन मत कीजिए। इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है, हमारे मंदिर में बहुत चर्चा चल रही है इसके ऊपर। तो अभी जैसा चल रहा है इसको चलने दीजिए। अभी खा कर तो अपने घर बिजी होगी। काशी में बड़ी सुबह पारण टाइम अभी हुआ नहीं है आज। जैसे टूथब्रश करना हो, पेस्ट वगैरह, मतलब ब्रश करने में कुछ किया जा सकता है, ब्रश नहीं किया जाता। तो जी का प्रश्न है कि द्वादशी के दिन अभी पारण टाइम हुआ नहीं है तो क्या टूथब्रश कर सकते हैं? ये प्रश्न है आपका। लट्ठी से ब्रश कर सकते हैं, लट्ठी चबा सकते हैं। ये ठीक है, अगर आप इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो आप दातुन कर लीजिए। एकादशी प्रसादम का जो वैसे आपका अच्छा प्रश्न है, इसमें सोचा नहीं, कई वक्त तो सारे कर ही लेते हैं ज़्यादातर। तो नॉर्मल ब्रश हो जाता है, वो फिर पारण टाइम को आप कर दो, मतलब वो कहीं ना गड़बड़ हो जाएगी। सेंधा नमक वगैरह से कर सकते हैं। अधिकांशतः भक्त कर लेते हैं, कोई इतना सोचता नहीं है, लेकिन आप इतना सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दातुन कर सकते हैं। अगर आप इतनी स्ट्रिक्टली करें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे नहाने के वक्त हम एकादशी वाले दिन पहले मैं सरसों का तेल लगा लेता था। नहीं, ये लगाना चाहिए। मतलब तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, गलत है ना जी। हाँ, वाशी के दिन, नहीं, एकादशी के दिन नहीं है। वाशी के दिन ठीक है, सो हमने तो प्रभु विल कंटिन्यू। पारण का महत्व पूछ रहे हैं। तो प्रभु जी, पारण का महत्व ऐसा होता है कि जो एकादशी की चंद्र की दिशा के हिसाब से होता है, टाइम होता है, उसके बाद हमें करना है। तो एकादशी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं है ना। 28 जनवरी की, 29 जनवरी होगी तो खा लो। तो जो चंद्र की दिशा है वहाँ जो उस नक्षत्र में पहुँचती है तभी वो एकादशी समाप्त होती है। 11वां दिन, फिर 12वां दिन शुरू होता है। तो उसमें एक बीच का टाइम दिया होता है उसमें। उसी के अंदर जैसे हम देखते हैं भागवतम में भी अम्बरीश महाराज की कथा आती है, दुर्वासा मुनि आगे में पारण का समय निकलता जा रहा है, तो उस पारण के समय ही हमें उसको तोड़ना चाहिए, तो उसका फिर पूरा हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कई बार अगर एमरजेंसी कहीं जाना पड़ जाए तो भगवान को साथ नहीं लेकर एकदम कहीं जाना पड़ जाए, एकदम साथ में ले जाएं तो फिर अपने कोई मित्र हैं उनको छोड़ जाइए, घर की चाबी उसको छोड़ जाइए, उसको विग्रह छोड़ जाइए, तो फिर चाबी दे जाइए। ठीक है ना। नहीं नहीं, ऐसे आप सो जाइए, अब कुछ खाना पीना नहीं मिलेगा आपको। कैसा लगेगा आपको? अभी 1-2 घंटे के लिए गए, आधे दिन के लिए अलग बात है। आप हफ्ते के लिए जा रहे हो, ऐसे छोड़ के चले गए, ठीक नहीं है। जा सकते हैं, पर हम हर जगह शुद्ध नहीं होते, हमें चप्पल भी पहननी होती है, खा पी भी रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, भगवान आपकी स्थिति को देख रहे हैं, जितना जो मैक्सिमम पॉसिबल शुद्धता दे सकते हैं दे दीजिए उनको। सफ़र में ही होगा ना, जब कहीं पहुंच जाएंगे फिर तो आप आराम से उनको रख ही सकते हैं। जैसे मतलब ज़्यादा ड्यूटीज हो घर में तो उनको लेके जाना पॉसिबल नहीं है, और अगर कोई मतलब ये भी ना, ऐसा भी ना कोई हो कि जो सेवा कर सके, जिसको चाबी दे के जा सके ना।
किसी घर में दे जाइए ना, किसी भक्त को दे जाइए। सारी डिटीज उनके साथ। हाँ, क्या दिक्कत है, फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गौनिताई किसी और को दे दीजिए, जगन्नाथ जी किसी और को दे दीजिए, अगर दो ऐसे बिक रहे हैं तो। आप पहले से प्लान कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर इसको महत्व देंगे, करना है ऐसा, और प्लान करेंगे तो हो जाएगा। जैसे गुरु महाराज करते हैं ना, गुरु महाराज ने कई बार मैं लॉन्ग ट्रैवलिंग में रहा गाड़ी में, गुरु महाराज को जाते हैं और ले जाते हैं, जब पहुँचते हैं वहाँ पे ड्यूटी को सॉल्व करते हैं, उसमें जब ये भोग हो रहा है, हाँ, वैसे ही लगाते हैं। बीच में हो सकता है लंच में मतलब स्किप हो जाता है या ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, बट महाराज ये करके वहाँ पहुँचते हैं, नहा धो के पहले दूसरा सेवा करके रखना है। ठीक बात। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो वेलकम हिज ग्रेस अमृत कौर प्रभु। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, कोशिश करता हूँ। हाँ, देख लीजिए। प्रश्न हुआ तो मुश्किल। हरे कृष्णा। सो वील चैंट प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तुलसी सेवा। तो आप इसको पढ़ लीजिए, और अगर इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करने को होगा तो हम डिस्कशन कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, पेज नंबर 69 69, तुलसी सेवा। बहुत महत्वपूर्ण है तुलसी की सेवा, क्योंकि तुलसी की सेवा किए बिना भगवान की सेवा नहीं हो सकती। पढ़ लिया? ठीक है, सभी भक्तों ने पढ़ लिया। कोई क्वेश्चन, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है? तो ये जैसे लिखा है कि गुरु महाराज के भोग में प्रयोग ना करें, राधा रानी के चरणों में हमारे भोग में प्रयोग ना करें। वैसे तो गुरु महाराज को जैसे भोग लगाना होता है, तो जैसे भगवान को भोग लगाया होता है तो वही लगाना होता है ना, उसको तो ऊपर से। प्रश्न समझ में आ गया सभी भक्तों का? आवाज़ नहीं आई होगी कीर्तन के कारण। हम माइक ले लीजिए, दोबारा रिपीट करना चाहेंगे या मैं रिपीट कर दूं? मैं अभी इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं, नहीं तो बाकी सभी भक्त माइक में बोल सकते हैं, ताकि हमें दोबारा रिपीट ना करना पड़े, समय बचेगा। तो प्रभु जी का प्रश्न है, जो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरे नंबर का पॉइंट है, तुलसी पत्ते गुरु व श्रीमती राधा रानी के चरणों में तथा गुरु महाराज के भोग में प्रयोग ना करें। एक्चुअली पहला जो भाग है बिल्कुल ठीक है कि गुरु और श्रीमती राधा रानी के चरणों में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी सिर्फ विष्णु तत्व हैं, उनके चरणों में अर्पण की जा सकती है, और श्रीमती राधा रानी शक्ति हैं और गुरु जीव तत्व हैं।
तो इसीलिए उनके चरणों में तुलसी अर्पण करना एक प्रकार से अपराध है। फिर उसका जो आधा भाग है उसमें लिखा है गुरु महाराज के भोग में। एक्चुअली प्रभु जी का प्रश्न बिल्कुल ठीक है। गुरु महाराज को हम भोग कभी अर्पण नहीं करते, उनको हमेशा हमने प्रसाद देना है, जो कि भगवान के द्वारा पहले स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने फेस्टिवल अटेंड किया हो व्यास पूजा, उसमें भोग ही अर्पण किया जाता है, तो वो गुरु को अर्पण नहीं किया जा रहा, वो गुरु के माध्यम से श्री कृष्ण को ही अर्पण किया जा रहा है, इसलिए उसमें तुलसी पत्र डालते हैं। प्रभुपाद जी का व्यास पूजा भी होता है, तो वो प्रभुपाद जी के लिए भोग नहीं है। प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसी कोई भी चीज वो स्वीकार नहीं करेंगे जो कि प्रसाद नहीं है, भोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसी प्रकार से गुरु महाराज भी, इसीलिए उसमें तुलसी पत्र होता है और वही सारे मंत्र पढ़े जाते हैं जो भगवान को भोग लगाने के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं, ताकि ये इस भाव से कि गुरु के माध्यम से वह भोग भगवान को लगाया जा रहा है और भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और गुरु प्रसाद स्वीकार करते हैं या महाप्रसाद स्वीकार करते हैं, और फिर उनके शिष्यों को, उनके भक्तों को उनका महाप्रसाद प्राप्त होता है। तो तुलसी हमेशा डाली जाएगी, गुरु कभी भी भोग नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसमें और कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता तो नहीं जी। जैसे घर पे प्रसाद भोग लगाते हैं, तो 3 या 4 चीज़ें बनाई हैं भोग लगाने के लिए, तो बाय चांस ही तुलसी पात्र है 1 या 2 रहते हैं, तो उसको क्या आधा करके उसमें भोग के लिए यूज़ कर सकते हैं या पूरा पात्र ही, मतलब हर चीज़? वैसे तो अच्छा प्रैक्टिस तो यही है कि हम पूरे पत्र को ही पूरा पत्ता यूज़ करें, लेकिन अगर इमरजेंसी की ऐसी सिचुएशन है तो बताया जाता है कि ड्राई तुलसी की स्टिक होती है या तुलसी का पाउडर होता है या ड्राई तुलसी की मंजरियाँ होती हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तुलसी की विशेषता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि पत्तों को तोड़ा ना जाए। लेकिन अगर इमरजेंसी में यहाँ में कैसे ऐसे किसी स्थान पर हैं जहाँ पर तुलसी के उगा पाना बहुत मुश्किल है, तो उस स्थिति में तुलसी का पाउडर, ड्राई तुलसी स्टिक का पाउडर या उसकी सूखी हुई मंजरियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बिना तुलसी के भोग अर्पण नहीं करना चाहिए। सिर्फ टच करना उतना उचित नहीं है, उसका पाउडर डालेंगे तो वो फिर भी चल जाएगा। जैसे कई बार तुलसी का पत्र बहुत बड़ा होता है, तो जैसे हम खुद भी खाने में आ जाते हैं, बच्चों को निकल आ जाए, उस कंडीशन में हम उसको थोड़ा सा छोटा से अगर उसको पाने के लिए जनरली क्या करते हैं, फिर भक्त लोग उसको रोल करते हैं और उसको गोली के तरीके से पानी के साथ ले लेते हैं। कभी कभी मंजरी भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन बड़ी मंजरियाँ तोड़ना उतना उचित नहीं है। जब मंजरियाँ बहुत ही नाजुक अवस्था में होती हैं, 1 या 2 दिन ही उनको उगे हुए होता है, बहुत कोमल होती हैं, और उसके साथ 2 छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उनको तभी निकाल लेना चाहिए। तो वो कोमल भी हैं, भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान के कोमल शरीर पर वो चुभेंगी भी नहीं और उनको पाना भी आसान है। इसके साथ साथ तुलसी की ग्रोथ के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंजरियाँ एक प्रकार से नया बीज है, और अगर उसको हमने पेड़ पर ही लगे रहने दिया तो वो पेड़ की बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी मतलब उसका जो नरिशमेंट है उसको ले लेती हैं, और पेड़ में उतना नरिशमेंट पहुंच नहीं पाता, और उनको हमने कुछ समय में तोड़ना ही होता है, तो वो उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है। इसीलिए पेड़ को उतना सफिशिएंट नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते, इसलिए उनको बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही, जब तुलसी मंजरियाँ उगी हैं, उनको तोड़ लेना चाहिए। तो पेड़ की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। भगवान को भी हम कोमल मंजरियाँ अर्पण करेंगे जो कि उनके कोमल शरीर को कांटे की तरह नहीं लगेंगी, और हमारे को भी उसको लेना आसान है, तो हर तरीके से वो लाभकारी है। वही पाने का ही है, जैसे प्रसाद में आ जाती है जी, जैसे मुंह में आती है, जो बच्चों को उसको बड़े ध्यान से उसको फिर लेना पड़ेगा। फिर तो ध्यान से ही लेना पड़ेगा। अगर आ गई है तो फिर उसको आप रोल कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसको पानी के साथ ले लीजिए। चबाना नहीं चाहिए ना, दांत भी लेना चाहिए। तो हम पालन तो यही करते हैं, लेकिन कुछ भक्त कहते हैं कि यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पालन तो यही करते हैं कि दांतों से उसको काटना नहीं चाहिए। लगता है उसमें जब हम दांत ही मारेंगे उसमें कुछ ऐसा रस होता है जो दांतों को खराब भी करता है। हाँ, साइंस के हिसाब से भी कहते हैं। जी माता जी, उसमें लिखा है ना कि ये तुलसी है वो हम ज़्यादा
रानी के हाथों में दे सकती हूँ। जी, राधा रानी या गुरु के हाथ में देने का मतलब है कि श्रीमती राधा रानी ये भगवान को अर्पण कर सकती हैं। श्रीमती राधा रानी के हाथ में जो भी वस्तु हम देते हैं उसका अभिप्राय यही होता है कि वो भगवान को अर्पण करने के लिए है। तो वो तुलसी हो सकता है, फूल हो सकता है, गार्लैंड इत्यादि हो सकता है, वो सब भगवान की सेवा में उसका इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से गुरु को भी जब उनकी सेवा करते हैं तो उनके हाथ में भी दे सकते हैं। यही भाव रहता है कि वह गुरु जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किया जाएगा। फिर तो भोग का दाल भी दे सकती हूँ। हाँ जी, वो हम जो सेवा कर रहे हैं वो गुरु के माध्यम से ही गुरु के माध्यम से अर्पण कर रहे हैं, इसलिए पहला जो मंत्र होता है वो गुरु जी का ही पढ़ते हैं। लेकिन अब गुरु जी के हाथ में हम ये थोड़ी ना कहेंगे आप पकड़ के खड़े रहिए हम देखते रहेंगे। तुलसी महारानी को या प्रसाद को तुलसी महारानी के पत्ते को भी जैसे हम जल में या बॉईल कर लेते हैं एज मेडिसिन। जी, जना निवास प्रभु एक पास टाइम बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में, जना निवास प्रभु को हम सब जानते होंगे, जना निवास प्रभु और पंकज आंग्रे प्रभु दो भाई हैं। 50 साल से जना निवास प्रभु हेड पुजारी हैं मायापुर मंदिर में। अभी उनकी 50th एनिवर्सरी होने वाली है, तो 2 से 5 मार्च में वो सेलिब्रेशन होगा। 50 सालों से वहाँ पर हेड पुजारी हैं। तो बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी का गला थोड़ा सा ख़राब था, तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि तुलसी की चाय बना कर ले आओ, और उन प्रभुपाद जी ने पिया उसको, और फिर प्रभुपाद जी का गला थोड़ा सा ठीक हो गया। तो भक्तों में ये फैशन हो गया तुलसी की चाय पी सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रभुपाद जी को पता चला तो प्रभुपाद जी ने बंद करा दिया उसको। मेरा पूरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम खाने का भोग लगवाते हैं, सब्जी में तुलसी पत्ते डालते हैं, तो वापस जाके उसी में डाल देते हैं, तो तुलसी पत्ता तो सब्जी में डल गया, तो उसको गर्म भी कितनी बार होती है? क्या हमें पहले तुलसी पत्ता निकाल देना चाहिए? माता जी इसमें तो वैसे जो आइडियल स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी बताते हैं वो प्रसाद के लिए भी बताते हैं कि प्रसाद को भी हमें दोबारा हीट नहीं करना चाहिए, लेकिन घर में शायद प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, तुलसी को फिर अलग से कर लीजिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है इस तुलसी को लेकर? कुछ ऐसे नियम इस दिन तुलसी तोड़ना है जी, जो हम गौड़ीय वैष्णव तुलसी को तोड़ने के लिए नियम है। तुलसी को कब तोड़ना चाहिए? जो हम गौड़ीय वैष्णव जो नियम पालन करते हैं, हम द्वादशी के दिन, केवल द्वादशी का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन हम तुलसी को नहीं तोड़ते हैं। बाकी और किसी दिन का हम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। सिर्फ जी जल बिल्कुल दे सकते हैं, सिर्फ तुलसी के पत्र को तोड़ते नहीं हैं। माता जी कुछ ऐसे नियम हम आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूर्ण रूप से आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ नियम हमको कर्म कांड के हिसाब से भी पता लगते हैं, लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव उन नियमों का पालन नहीं करते। तो अलग अलग जगह पे आपको हो सकता है अलग अलग डिटेल्स भी प्राप्त हों, लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव जो हमारे आचार्यों के द्वारा विधि बताई गई है, विशेष रूप से हमारे संप्रदाय के जो आचार्य हैं शील प्रभुपाद जी, उनके द्वारा जो नियम बताए गए हैं हम उन्हीं को पालन करते हैं। तो और अगर हम उन्हीं के द्वारा दिए गए नियमों को अच्छे तरीके से पालन करते रहेंगे तो फिर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, ये पूरा विश्वास होना चाहिए हमें। जी जैसे हमने दूध का भोग ऑफर किया जी जी, दूध से अगर हम उसी ऑफर किए हुए दूध से हम दही या पनीर बनाते हैं, क्या वो दोबारा ऑफर हो सकता है? नहीं, ऑफर नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी ऑफर माना जाएगा। या जैसे दही जमाना है घर में, दूध को ज़्यादा फिर उस दूध को ऑफर ना किया जाए, या पनीर निकालना है उस दूध को फिर बेस्ट तो यही है, जब हम जानते हैं कि इस दूध का हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, तो जो भगवान को जितना आवश्यकता है उतना ही भोग लगाया जाए, और सेपरेट जो अनऑफर्ड है, जो एक प्रकार से अभी प्रसाद नहीं बना है, भोग है, उसी से फिर वो वस्तु बनाई जाए और भगवान को भोग लगाया जाए। क्योंकि इससे क्या है, देखिए दूध का हमने भोग लगाया, दही और पनीर बनाया और हमने खाया, भगवान को ना दही मिला ना पनीर। कहने का मतलब है कि वो घर में 1 किलो दूध आ रहा है, तो आधा किलो का तो दूध का भोग लगा दिया जाए।
बाकी आधा किलो का पनीर या दही जमा के दोबारा उसको भोग लगा दिए। जी जी, बहुत अच्छा है। आधा किलो की आवश्यकता है तो आधा किलो, अगर 1 गिलास की आवश्यकता है तो 1 गिलास। जी, बेस्ट तो यही है कि उसको कंज्यूम कर लिया जाए या फिर उसको दूध के रूप में ही ग्रहण किया जाए, उसके रूप को कन्वर्ट नहीं किया जाए। ठीक है। तो जैसे कई बार देखा जाता है किसी किसी जगह पे, मतलब एक आइटम है जैसे पकौड़े है या कोई मिठाई है, इकट्ठे बना लिया तो उसको सुबह भी भोग लगा रहे हैं, फिर शाम को दोबारा फिर लगा रहे हैं, क्या वो लगा सकते हैं? ये डिपेंड करता है। देखिए, अभी 1000 लोगों का प्रसाद बना है। अब 1000 लोगों के प्रसाद में एक ही थाली को भोग लगाते हैं, जितने डीटीज या ऑल्टर हैं उतनी थाली को हम भोग लगाएंगे। अब 1000, मान लीजिए एक ऐसी आइटम है फ्रूट है या आपका कोई पैक्ड आइटम है, दही है जैसे, अब आप 1000 के 1000 पीसीस तो ऑफर नहीं कर सकते। तो उस समय हमारी कॉन्शियसनेस कार्य करती है। क्या कॉन्शियसनेस कार्य करती है कि हम भगवान को अभी ये अर्पण कर रहे हैं, इसके साथ साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ये जो पूरा लॉट है उसको भी स्वीकार कीजिए। ठीक है, तो अगर वैसा हम करते हैं तो वो पूरा का पूरा लॉट ऑफर माना जाएगा और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन अभी हम किचन में जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, मसाले हैं या ऐसी कोई ड्राई आइटम है, उसको रोज़ रोज़ या हर बार खरीद के नहीं ला सकते। उसको हम ज़रूरत के हिसाब से निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको भोग लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर है। जो हमने लिया उसको भोग लगाया। अब नया तो रोज़ खरीदने नहीं जाएंगे ना, या हर बार दिन में 3 बार अगर स्वीट्स बनानी है, 3 बार ड्राई फ्रूट्स की आवश्यकता है तो पॉसिबल नहीं है खरीदना। तो जो हमने लिया है उसको हमने ऑफ़र किया है। जो हाँ, बाकी जो है वो भोग के रूप में, बशर्ते हमने उसको मिलाया नहीं है, मिक्स नहीं किया है। अगर आपने मिक्स कर दिया है तो फिर वो प्रसाद बन जाएगा। इसीलिए मंदिर में विशेष रूप से ऐसी व्यवस्था होती है। कल हम गए थे, प्रभु जी दिखा रहे थे, ये ट्रांसफ़र रूम है। ट्रांसफ़र रूम होता है जहाँ पर प्रसाद निकल कर आता है और वहाँ पर ही, वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाता है, वो वापस किचन में नहीं जाता। जहाँ पर भोग है तो मिक्स होने का कोई खतरा ही नहीं है। ठीक है, जैसे प्रभु फ्रूट कुछ ले आए जी, वो 4 पीस या 6 पीस, उसमें से 2 पीस ऑफर कर दिए, वो कंज्यूम हो गए, अगले दिन फिर 2 लगा दिए, इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके, बशर्ते आपने उनको आपस में मिलाया नहीं है ना। आपने भोग का जो आपका सेपरेट स्थान है, फ्रिज है इत्यादि है, वो उसी में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर अगर अलग से आपने निकाल लिया पूरा पैकेट और उसमें भोग और प्रसाद को मिक्स कर दिया तो फिर वो माना जाएगा कि आपने पूरा लगा दिया। प्रभु जी का क्वेश्चन आया है, तो कहते हैं सपोज मैंने घर में 2 किलो या 5 किलो स्वीट बना के रख ली जी, जब भी मतलब जैसे आज भोग लगाया ले ली, फिर अगले दिन फिर भोग लगाया ले ली, फिर भोग लगाया ले ली, इट्स ओके। हाँ, वो स्वीट के ऊपर भी निर्भर करता है वो कौन सी स्वीट है। पिन्नी होगी जी आटे। हाँ, ड्राई स्वीट्स फिर भी चल जाएंगी, लेकिन खीर इत्यादि जैसी है वो इतना उचित नहीं है। हाँ, जैसे भोग लगाया और वो खा भी ली, दोबारा फिर उसी चीज का फिर लग सकता है। मेरा भी पहले एक्चुअली क्वेश्चन नहीं करना, आटा जितना है उसका रोल नहीं, एक चीज है उसकी फॉर्म चेंज होगी। जैसे देखिए, बेस्ट हमको सबसे पहले ये जानना है, जो हम आइटम कुक कर रहे हैं, बेस्ट तो यही होता है वो फ्रेश बनाया जाए और फ्रेश भोग लगाया जाए। सबसे आइडियल और टॉप प्रिंसिपल यही है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप डेली कुकिंग नहीं कर सकते, फिर अगर उस अवस्था में आप जैसे कुछ लॉट बनाते हैं, 1 किलो 2 किलो लड्डू बनाते हैं, उसमें से 2 डेली भोग कर लगाते हैं, तो दैट इज ऑल राइट, चल जाएगा। ठीक है, फ्रूट वाला केस एक्सेप्शनल है, वो डिफरेंट हो जाता है ना जी, फ्रूट वाला केस। हाँ, फ्रूट तो एक्सेप्शनल है। फ्रूट दैट इज फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, घर का अनाज है, दालें हैं, सारी हैं, वो सारे हम दिन में बार बार नहीं खरीदने जा सकते। नहीं, वो भी फायर कुकिंग होगा, लेकिन उसको हम बार बार खरीदने भी तो नहीं जा सकते ना। जैसे जो चीज फायर मतलब जो हमें कुक होगी, जो पक गई है, उसको नहीं डेली हमें लगाना, उससे बचना चाहिए। बचना चाहिए। जी प्रभु जी, जैसे सेम क्वेश्चन है बट सब्जी एग्जांपल है, मुझे पता है तीनों टाइम जैसे एक सेम सब्जी खानी है, मॉर्निंग मध्याह्न टाइम में,
तो जैसे वही सेपरेट करके वो भगवान को ऑफर कर सकते हैं। आप फ्रेश ऑफर कीजिए उसको, एक ही बार ऑफर कीजिए, दिन भर आप खा लीजिए, 3 बार उसको खा लीजिए। लेकिन सब्जी और स्वीट में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए स्वीट फिर भी अलाउड है, सब्जी तो बासी मानी जाएगी। सब्जी शायद 4 घंटे से ज़्यादा नहीं ऑफर करना चाहिए जी हाँ, ऑफर तो फ्रेश ही करना चाहिए। वैसे 4 घंटे के बाद उसको नहीं खाना चाहिए, आधे घंटे के अंदर जो बनता है उसको आधे घंटे के अंदर ही ऑफर कर देना चाहिए, फ्रेश तभी माना जाएगा। तो उसको प्रभु खाने का कितनी देर का नियम होता है, कुछ होता है? वैसे तो प्रसाद का कोई नियम नहीं है, प्रसाद कोई कभी बासी नहीं होता और कभी खराब नहीं होता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर वो हमारे शरीर को खराब कर सकता है तो फिर हम ना ले तो उचित है। और वैसे भगवत गीता में बताया गया कि 4 घंटे से पहले बना हुआ बासी माना जाता है, उसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो नियम प्रसाद के लिए नहीं है। जो समय पे ऑफर हो गया है वो कभी भी बासी और पुराना नहीं होता। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जगन्नाथपुरी में कहाँ से वो आनंद बाजार से उसको लेकर खाया करते थे, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा शरीर भी खराब होगा और जब शरीर खराब हो जाएगा तो उसके साथ हमारा मन और कॉन्शियसनेस भी खराब हो गया। अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता था, तो फिर हम सबसे पहले हमारा जब छूट जाएगा। इसलिए समय से पहले उतनी ऊंची एलिवेटेड स्थिति की इमिटेशन करना उचित नहीं है। जी प्रभु जी। साथ में कोई तीखा मिर्चा दे दे, खा लेना चाहिए। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर आपको लगता है कि आप खा सकते हैं तो उसको जरूर ऑनर करना चाहिए, नहीं आपको लगता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, मुश्किल होगा, तो फिर दूसरी बात है। और पहले ही ध्यान रखना चाहिए तो ज़्यादा उचित है। लेकिन कभी कभी गलती से भी हो जाता है। एक बार मैं जानता हूँ, एक भक्त को प्रसाद सर्व किया जा रहा था तो उन्हें लगा कि सूजी का हलवा है, कभी कभी उसमें थोड़ा सा कलर डालते हैं, पीला दिखता है, लेकिन वो आम की चटनी थी। तो 2 कड़छी डल गया था, लेकिन उन्होंने पूरा खा लिया। और मैं जानता हूँ उनका स्वास्थ्य भी पेट के हिसाब से ठीक नहीं था, लेकिन उनका प्रसाद के प्रति विश्वास था, उन्होंने उसका पूरा खा लिया और भगवान की कृपा से कुछ ज़्यादा समस्या भी नहीं हुई। तो अपनी स्थिति को देखना चाहिए, हमारा कितना विश्वास है और हमारी कितनी कैपेसिटी या क्षमता है। मैं होता तो शायद नहीं कर पाता, आप लोगों से ईमानदारी से कह रहा हूँ, इतनी चटनी आम की मैं खा नहीं पाता शायद। स्पेशल तो फिर यही आएगा ना कि पहले हमें अगर किसी के घर गए हैं तो थोड़ा थोड़ा ही डलवाना चाहिए, उसके बाद जो लगे खा सकते हैं और दोबारा डलवा लिया, बाद में जी यस, तो बुरा लगता है। दिस इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस, और यही करना चाहिए। हमको पता नहीं है उसमें कितने मसाले हैं, कि उसमें उसका स्वाद कैसा है, तो इसीलिए पहले देखना चाहिए कि इसको हम खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। भक्तों के लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। बिल्कुल ठीक बात है। प्रसाद को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अपने घर में ट्राई कर सकता है, कि माता का मूड भी ठीक नहीं होता थोड़ा सा अपना लेके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न है या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, हम आगे के सेक्शन पे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रभु जी ने अभी प्रसाद की बात हो रही थी और प्रभु जी ने घर के मूड की बात करी है, तो अभी माता जी का सेक्शन आने वाला है जिसको हम रसोई कहते हैं। पेज नंबर 39। तो रसोई घर, इसमें 17 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, फिर इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं।
आपके पास इंग्लिश बुक है क्या? इसके पास है इंग्लिश बुक है। सौरभ, इंग्लिश बुक है ना आपके पास? प्रभु जी को चाहिए। टेंथ देखना है इसमें, आप ले जाइए प्रभु जी। प्रभु जी आप ले सकते हैं बुक। प्रभु जी 8th लाइन चेक कर लीजिए, 8वीं लाइन मेरा चेक करना, 8th लाइन दोनों को लिखी हुई है। 8 पॉइंट में जो फर्स्ट लाइन है उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ लिखा हुआ पुरानी बुक में बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए उन्हें चखे नहीं। वो भी 9th में लिखा हुआ है और 8वें में लिखा है बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए भोग बनाया जाता है। ये गलत है, गलत है। इस बुक मुझे लगता है लेटेस्ट इस प्रिंटिंग हुई है, इसमें कुछ एडिशन की एडिटिंग की आवश्यकता है। हाँ ये मैं यही चेक कर रहा था, ये इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये रोग लिखा हुआ है जबकि रोग लिखा होना चाहिए था। रोग 10th पॉइंट। ठीक है, पढ़ लिया सबने? ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? माता जी इसकी साइड से पहले पूछ लेते हैं। माता जी का सेक्शन है जी। आपकी तरफ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, प्रभु जी वगैरह तो करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस प्रभु जी। क्वेश्चन ये था कि जैसे जिस घर में कुकिंग में मेड होती हैं तो वो साथ में कुछ हेल्प करती हैं या कई बार कुकिंग करती हैं, तो क्या वो एक्चुअली अगर वो प्रॉपर नहा धो के आती हैं, साफ सुथरी हैं, क्या उनके हाथ से बना हुआ भोग ऑफर कर सकते हैं, करना चाहिए? आइडियली तो बेस्ट यही होता है कि भक्तों के द्वारा बनाया जाए और भक्तों के द्वारा ही उसका भोग लगाया जाए। भक्त कहने का मतलब जो कुछ न कुछ माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अगर वो 16 राउंड भी कर रही है और एकादशी का फास्ट भी कर रही है तो हेल्प ले सकते हैं। तो भक्त है, उसको तो भक्ति मानना चाहिए। 16 माला का जप करना, इतने हजारों लाखों के जीव में
और वो तो घर बहुत सौभाग्यशाली घर है जहाँ पर मेड भी 16 माला का जप करती है। बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है। तो वो तो ऑलमोस्ट डिवोटी है, शी इज डिवोटी। हो सकता है थोड़ा एक आधा नियम क्लीनलीनेस या इत्यादि का वो पालन नहीं कर पाती होगी, तो आप सिखा देंगे, वो भी सीख जाएगी, 16 माला के स्तर तक आ गई है। वो 16 राउंड भी करती है और एकादशी का फास्ट भी रखती है। हाँ, तो उसके लिए लागू नहीं होता। तो जहाँ पर मेड हैं और जो ये माला इत्यादि का जप नहीं करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमको ये देखना चाहिए और इंस्पायर करना चाहिए उन्हें कि धीरे धीरे उनको इस स्तर तक ले आएँ कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर दें। माता जी तो सारी कामवालियाँ लगा रखी हैं माला पे और एकादशी पे। फिर आपका प्रश्न इसलिए बोला प्रैक्टिकल क्वेश्चन इधर से आए। एकादशी रख लेते हैं लेकिन माला नहीं करते हैं, पर जैसे घर में रहते हैं वो अन्य गार्लिक सब कुछ वो तो जो हमने बनाना वही खाना है। तो उस स्थिति में उनसे असिस्टेंट के रूप में हेल्प ली जा सकती है। कोशिश किया जाए फायर का कुकिंग उनसे ना कराया जाए। जो काम फायर पे होना है वो कार्य आप स्वयं करें। बाकी उनसे आप कटिंग करा सकते हैं, वॉशिंग यूटेंसिल वॉशिंग करा सकते हैं, क्लीनिंग करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। लेकिन जो फायर पे जिसको बोलते हैं ना तड़का लगाना, तो वो कार्य आप कीजिए। ठीक है, फायर से रिलेटेड सारा कार्य आप कीजिए। उससे असिस्टेंट के रूप में ज़रूर हेल्प ली जा सकती है। धुलवा सकते हैं भगवान। अभी आप या तो कोई ना कोई तो हेल्प चाहिए होगा ना, या तो हम तत्पर रहें या फिर किसी और को हेल्प करने दें। नहीं, जैसे हम घर पे हम माता जी और मेरी तो कुछ यही होती है, वो खुद हम इधर जो बुक ऑफर होती है। अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो परफेक्ट। दो बातें सुनने के बाद हम आ जाते हैं। हाँ, तो उसका इंतज़ार ही क्यों करना, आप वॉलंटियर करो, मैं करूँगा। मंदिर में तो वॉलंटियर करते हैं हम, है ना। पॉइंट है अच्छे से नहीं धोते ना, इसलिए तो सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं अपने स्टैंडर्ड के विषय में। जी जी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, राइट जी। तो जब हम भोग बना रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें फ्लेवर का पता चल जाए, तो क्या हम मतलब वो उससे उसकी स्मेल ले सकते हैं, क्योंकि उसी में हमें फ्लेवर का पता चल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि नमक का टेस्ट भी उसी में आ जाता है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम उसको नहीं, इतना लंबा नहीं प्रभु जी। ठीक है, जो अपने आप नेचुरल आता है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप ना उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो लेकिन वो आपने लिया, आपको पता चल गया, दैट इज़ ऑल राइट। ठीक है, कभी कभी मसालों को भी हमको सूंघना पड़ता है ये देखने के लिए ये क्या चीज़ है। तो चुटकी में उसको लीजिए, उसको सूंघिए और उसको फेंक दीजिए, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। हाथ धो लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा ये धनिया या जीरा है, जो भी है। धनिया जीरा तो खैर देखने में ही पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कुछ मसालों में, तो सूंघ कर आप उसको फेंक दीजिए और हाथ धोकर फिर उसको बाकी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आप सेवा के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, और जो बन रहा है और जब उसकी खुशबू आ रही है तो आप उसको नासिका के माध्यम से उसको भोग के रूप में मत लीजिए। जो नेचुरल है उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे। तो कोशिश वैसे मास्क इत्यादि लगाकर ही वो सेवा करनी चाहिए, सर पर कैप इत्यादि, ताकि बाल ना गिरें, मुंह से कोई हमारा बातचीत ना करें जो अगर कोई स्पिट उसमें चला जाए। जी माता जी। जैसे हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं तो जैसे कि कभी उसमें नमक कम रह गया या चीनी कम रह गई, तो भगवान को हम भोग लगा चुके होते हैं, जब खुद लेने बैठते हैं प्रसाद तो पता चलता है इसमें ये कम है, तो बड़ी गिल्ट फीलिंग आती है कि भगवान को तो हमने ऐसे कम में ही भोग लगा दिया, तो मन नहीं करता कि मतलब और डालें, पर बाद में घर वालों को तो सबको जैसे वो डाल कर देना है, तो उसके जो एक तरह से अपराध वाली फीलिंग आती है कि भगवान को हमने ऐसे ही दे दिया, इतना कम था इसमें मीठा है या पूरा वो नहीं था जी, तो बाद में हमने डाल के उसको पूरा करके खा लिया। इसमें दो चीज़ें हैं। एक बार ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था, तो एक भक्त ने पूछा कि इसको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, नमक चीनी कम हो गया तो उसको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो एक महाराज जी से प्रश्न पूछा था, उन्होंने उत्तर दिया, देखो भगवान हमारे पिता हैं, उन्होंने खाया, लेकिन अगर उनकी संतान को थोड़ा सा नमक या चीनी और डालना है तो इतना बुरा नहीं मानेंगे, तो उसको डाला जा सकता है। ठीक है,
अब प्रश्न रह है कि जो हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग आ रही है, ठीक है, गलती से अगर रह गया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है। जब नेक्स्ट टाइम कुकिंग करेंगे कि पिछली बार कम रह गया था, तो ये कैसे कम रह जाता है या कैसे ज़्यादा हो जाता है, कॉन्शियसनेस हमारा अगर उसके अंदर पूरा है तो फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि परफेक्शन हासिल हो जाता है। तो एक भक्त ने एग्जाम्पल दिया, जब हम तिलक लगाते हैं, तिलक तो कितना पानी लेना है उसका धीरे धीरे हमको अंदाज़ा हो जाता है। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ परफेक्शन, कॉन्शियसनेस, प्रिसीशन, एक्सपर्टीज। लेकिन ये सब किससे आता है? जितना हम उसमें भावना से बनाएंगे उसको, धीरे धीरे वो एक्सपर्टीज हमको हासिल हो जाएगा। फिर तो कैसे कुक्स का हाथ कैसे चलता है, ऐसे खट से लेते हैं, डालते हैं 2 चम्मच 3 चम्मच, तो उनको वजन का देखने को नहीं आवश्यकता पड़ता, वो देख के क्वांटिटी देख के बता देंगे 100 लोगों के लिए है, 10 लोगों के लिए है। तो धीरे धीरे एक्सपर्टीज आई जाएगी, कॉन्शियसनेस हम इन्वॉल्व करेंगे तो, है कि नहीं जी? तो जो बड़े बड़े पतीले होते हैं तो पतीला उसका साइज देख के ही वो बस ऐसे ही, हाँ, तो इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपर्टीज। उन्होंने इतना उसमें इन्वेस्ट कर दिया है कि अब वो आसानी से इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी प्रभु जी, आपका प्रश्न है। जो यहाँ भंडारा होते हैं या भंडारा जो होता है वो तो बाहर के लोग कुकिंग करते हैं, तो भोग लगाए जाते हैं भगवान की, तो उसे हम लोग खाते हैं, क्या कैसे क्या है यहाँ? आइडियली प्रभुपाद जी के समय में क्या होता था, सभी भक्त लोग मिलकर कुकिंग किया करते थे। अभी भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे, रोहिणी मंदिर में मुझे याद है कि रथ यात्रा निकाला गया था तो सभी भक्तों ने मिलकर कुकिंग किया था। उस दिन एकादशी का भी दिन था, तो सभी भक्तों ने मिलकर जो आने वाले थे उनके लिए सबने भक्तों ने मिलकर बनाया। तो ये एक आइडियल स्टैंडर्ड है। शुरुआत की अवस्था में फैसिलिटीज़ या भक्तों की कमी होने के कारण हम दूसरे लोगों से हेल्प लेते हैं, लेकिन कहाँ पर हमको पहुँचना है, कहाँ जाना है, ये हमको पता होना चाहिए। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि बनाने वाला का कॉन्शियसनेस उसमें प्रवेश करता है। तो जो जितना भक्त उसको बनाएंगे उतना ही शुद्धिकरण होगा, उतना ही भगवान उसको चाव से स्वीकार करेंगे और उतना ही पाने वाले के हृदय का परिवर्तन होगा। और प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हो सकता है कि हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो जाए, हमारा संकीर्तन फेल हो जाए, लेकिन याद रखिए हमारा प्रसादम कभी फेल नहीं होने वाला है। तो प्रसादम में इतनी शक्ति है, हमको थोड़ा सा कॉन्शियसली उसकी तरफ एफर्ट करना है, ठीक है जी प्रभु जी। ऑफरिंग के बारे में एक बार मैं गौर नारायण महाराज जो है, तमाम कृष्ण महाराज जी, हम डलौजी गए थे, तो वहाँ हम रेस्टोरेंट में रुके थे और महाराज जी का नियम था कि डिवोटी ही बनाए, और वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि कोई डिवोटी मिले। तो मुझे बोले कि आप बना सकते हो जाके, मैं बोला बना लूँगा। तो वहाँ रेस्टोरेंट के किचन में गया तो वहाँ पर उस बर्तन में सब बनता है। तो फिर मैं महाराज जी को पूछा, महाराज जी कैसे करें? बोले उसको अच्छा से धो के बनाओ। तो धो धा के बना के लाया, तो महाराज जी ऑफरिंग किए। तो यही प्रश्न मैं महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसे बर्तन में बनाया हुआ क्या हम भोग लगा सकते हैं भगवान को? महाराज जी ने कहा मैं भोग लगाया नहीं भगवान को। मैंने प्रार्थना किया कि ये आपके योग्य तो नहीं है, लेकिन आप इसको दृष्टिपात करके प्यूरिफाई करें, जिससे इसके कर्म से हमको कोई विकार ना आए। मेरे को इसी से संबंधित एक पास टाइम याद है प्रभुपाद जी के। उसमें प्रभुपाद जी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और उस समय कौशल्या माता जी और शायद यमुना माता जी उनके साथ थे। बहुत यंग, उस समय वो बहुत यंग अवस्था में थे, 18-20 साल उनकी उम्र रही होगी। और प्रभुपाद जी ने उनको बोला मुझको ये एक चावल राइस खाने हैं, और माता जी पेंट्री में गई, कौशल्या माता जी, यमुना माता जी, उन्होंने कहा कि हमें अपने गुरु के लिए राइस बनाने हैं। उन्होंने सीधा मना कर दिया, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, बाहर का कोई व्यक्ति कुकिंग नहीं कर सकता। उन्होंने बोला देखो हमारे गुरु की इच्छा है और आपको हमें परमिशन देना ही होगा। बोले परमिशन नहीं दे सकते, परमिशन नहीं दोगे तो चलती गाड़ी से हम कूद जाएंगे, ऐसा उन्होंने धमकी दिया। और लिटरली वो कूदने वाले थे क्योंकि गुरु को प्रसन्न करना था। तो वो डर गए,
फॉरेनर अगर ऐसे कोई कूद जाए तो उनके ऊपर कितना बड़ा बात हो सकती है। उन्होंने परमिशन दिया तो उनको क्या, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कैसे घटिया बर्तन पेंट्री के दिए, उन्होंने हाथों के कंगन उतार कर उसको रगड़ रगड़ के पहले साफ किया और फिर प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार उसमें चावल का कुकिंग किया, भोग लगाया और दिया। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम है लेकिन हमको ये जानना है कि क्या हमारा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कोई भी सेवा होती है तो उसको काम चलाऊ नहीं करना, हमको उसको हमने अपनी क्षमता के अनुसार उसका बेस्ट एफर्ट करना है और बेस्ट करने का ही प्रयास करना है। तो उस बेस्ट एफर्ट से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब वो बेस्ट क्वालिटी है या नहीं है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन भगवान उस जो कहते हैं ना भावग्राही जनार्दना, तो वो तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं जब हमने वाकई कोशिश किया है उसको अपनी कॉन्शियसनेस को पूर्ण रूप से उसमें इन्वॉल्व करने का। प्रभु जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? प्रभु जी जैसे घर में लौकी घिया जैसे बनाते हैं, कई बार ये कड़वा भी निकलता है, तो खाने बनाने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए, मतलब कड़वा हो सकता है। बनाने से पहले हम कुछ चेक नहीं कर सकते, कच्चे को हाँ कच्चे को बिल्कुल चेक नहीं कर सकते, केवल शबरी के पास ये परमिशन था। जैसे कड़वा होता है ना कई बार, और शबरी के पास क्यों परमिशन था? गुरु निष्ठा और 12 साल की अटूट तपस्या, इतना विश्वास था कि गुरु ने कहा है भगवान आएंगे ही, और 12 साल तक निरंतर सेवा किया। शाम को फेलियर, अगले दिन पूरे उत्साह के साथ वही फूल तोड़ना, वही मार्ग को सजाना और वही इंतजार करना, वही बेर तोड़कर लाना, फिर शाम को फेल, भगवान नहीं आए, निराशा, अगले दिन वही उत्साह। आप देखिए 12 साल तक लगातार वही उत्साह, भगवान आएंगे। क्यों? गुरु ने कहा है भगवान आएंगे। हमारा अभी ऐसा वो नहीं है, तो इसलिए हम अभी उसका चुनाव वो नहीं कर सकते। हमें निर्भर ही रहना पड़ेगा कि हम ये माने कि वो ठीक है, फिर बाद में हम उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे माता जी ने कहा कि थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग होगा, अगली बार ध्यान रखना है कि हम और अच्छा क्वालिटी का उसको कर पाएँ। ठीक है, लौकी कड़वी निकल, लौकी सारी छाड़ दो। लौकी तो भी कड़वी होती नहीं है, थोड़ी कड़वी बन गई सब्जी, करेला समझ के खा लेते। हमारे पास थोड़ा कम समय है, हम आगे का सेक्शन भी पूरा करना चाहते हैं। मुझे लगता तो नहीं है पूरा हो पाएगा, लेकिन देखते हैं। अगले पेज पर 42वें पेज पर प्रसाद सेवन है, इसको पढ़ लीजिए। मुझे लगता है सिर्फ यही सेक्शन कर पाएंगे, प्रसाद सेवन, फिर उसके बाद एक छोटा सा स्किट और उसके बाद प्रसाद वितरण। तो ऐसा कर लीजिए। कहाँ तक पढ़ना बोले? प्रसाद सेवन 10 पॉइंट है, एक दफा जल्दी से पढ़ लीजिए उसको। लेट्स सी। हो गया। सेवन तक ही पढ़ना था ना, सेवन तो नहीं पढ़ना बाद में। दस पॉइंट आप लोग जी हो गया।
कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? जैसे इसमें एक है फोर्थ नंबर पॉइंट में कि तो भावना से चॉकलेट बिस्किट्स ये तो अभी हम अपने घर से इसमें तो हमें कुछ लेना भी पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? ब्रेड वगैरह वो तो नहीं लगता, उसका लिए फूड के लिए कितना पड़ता है? पहला तो ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि कोई भी वस्तु हमें बिना भोग लगाए स्वीकार नहीं करनी चाहिए। और ये बेस्ट स्टैंडर्ड तो नहीं है, हमको ये जानना चाहिए कि ये हम जो बाहर से वस्तु लेकर आते हैं उसको हमको मिनिमाइज़ करना चाहिए। क्यों मिनिमाइज़ करना चाहिए? क्योंकि उसमें रिएक्शंस होते हैं और इसीलिए उसको हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ आवर ओन प्यूरिफिकेशन। भगवान केवल शुद्ध वस्तु को ही स्वीकार करते हैं। जब तक वो शुद्ध वस्तुएं नहीं होंगी, शुद्ध आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके शुद्ध नहीं होंगे या शुद्ध चेतना में नहीं बनाया गया होगा, तो भगवान के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल कौन सा हम देख सकते हैं? दुर्योधन और विदुरानी का एग्जाम्पल। तो दुर्योधन ने 56 भोग लगाया लेकिन भगवान उसके घर नहीं गए और विदुरानी के यहाँ जाकर केले के छिलके को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के मन में द्वेष का भाव था। तो बनाने वाले की कॉन्शियसनेस उसके अंदर प्रवेश करती है, इसीलिए कम से कम कोशिश करनी चाहिए इसे। वैसे तो कुछ भक्त हैं जो अब इसको सीख गए हैं, तो अगर हम सीख जाएं इसको तो ये बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे हमें अपने स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आइडियली जो लिखा हुआ है भक्तों के द्वारा बनाया गया हो, भक्तों के द्वारा अर्पित किया गया हो और भक्तों के द्वारा ही परोसा गया हो, क्योंकि तभी उसमें पूर्ण रूप से शुद्ध भाव आता है। बनाने वाले की कॉन्शियसनेस, बनाने वाला जब भक्त होगा तो वो सोचेगा किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मेरे लिए नहीं है। और जो अभक्त होते हैं वो तो शुद्धता का भी, सफाई का भी इतना ध्यान नहीं रखते, हाइजीनिक भी नहीं होता, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना कह सकते हैं उत्तम नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है, हर एक कारण से उतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर सकते हैं जितना कम से कम मिनिमाइज, इमरजेंसी में इसको करें। फिर भी अगर कभी ऐसा करते हैं तो ऑफर तो करना ही चाहिए, भोग तो लगाना ही चाहिए। तो इसलिए अगर हम भोग नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि हम इतने भी सतर्क ना रहें कि हम उसमें चेक कर लें प्याज लहसुन तो मिला है कि नहीं मिला है। भोग लगाएंगे तो कम से कम इसमें इतना तो हम चेक करेंगे। कुछ आइटम्स हैं उसको हम नहीं बना सकते हैं इमरजेंसी की स्थिति में, जैसे ट्रैवलिंग इत्यादि लिखा गया है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इमरजेंसी को इमरजेंसी ही रहने दीजिए, इमरजेंसी को डेली रूटीन मत बनाइए, ठीक है? तो जी 8th पॉइंट में है जैसे महंगे खाद्य पदार्थों को टालना चाहिए, जैसे कोशिश करते हैं भगवान को बेस्ट ऑफर करें। भगवान के लिए हमेशा ये प्रिंसिपल हमको याद रखना चाहिए, ऑपुलेंस फॉर द लॉर्ड, सिंप्लिसिटी फॉर वन सेल्फ। तो भगवान को हम अर्पण इसीलिए कहते हैं, भगवान को 56 भोग हम अर्पण करते हैं, तो भगवान को अच्छे से अच्छा 56 भोग, राजभोग अर्पण करना चाहिए। तो फिर उसका वितरण करना चाहिए। हमें नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। इंग्लिश में क्या लिखा है इसके लिए? जस्ट वांट टू चेक। 8वां नंबर पॉइंट इंग्लिश में महंगे खाद्य पदार्थों के लिए। कहाँ पर है? यही ना? नहीं, इसमें नहीं है, चेंज हो गया क्या? नहीं, अलग है हिंदी और इंग्लिश ना। और कोई इससे प्रश्न है? मुझे लगता है कि हमें यहीं पर वाइंड अप करना होगा, 4 मिनट बाकी हैं। और कोई इससे लेकर जिज्ञासा है? कोई प्रसाद जब बचत होता है कई बार नहीं भी बांटा जा सकता, जो भी बड़ा हो तो कैसे? घर में या मंदिर में? दोनों फेस्टिवल्स में कई बार मतलब बांट भी नहीं पाए, बच गया, खराब हो रहा है। देखिए, हम वैसे तो हम क्या कहते हैं कि कृष्ण से अभिन्न है। प्रसाद जो है कृष्ण से
अभिन्न है। और हम क्या कहते हैं कि अन्न का कण यानी प्रसाद का कण और भक्त का क्षण कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको वितरित कर दें। ऐसी व्यवस्था हमको बनानी चाहिए। कुछ लोग जैसे आते हैं ना एडवांस पार्टी में अरेंजमेंट करते हैं, कुछ लोग वाइंड अप की टीम में होने चाहिए जिनकी सेवा केवल यही हो। उनको बोलो आप पहले सेवा मत करो, लेकिन जो प्रसाद बच जाएगा उसको बांटने की सेवा आप ले लो। किसी के पास जाएगा, किसी के मुंह लगेगा तो उसको प्रसाद मिलेगा, उसकी चेतना में सुधार होगा, उसका पेट भी भरेगा, तो भक्ति की तरफ आकर्षित ही होगा ना। वेस्ट हो जाएगा तो उनका तो लाभ होना था वो नहीं हुआ, और उसका रिएक्शन हमको मिलेगा। जो मैनेजमेंट है उसको रिएक्शन मिलेगा कि प्रसाद वेस्ट हो गया। तो ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे, प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर बांटने वाले लोग नहीं हैं तो अगर देखें क्या वो ऐसा है जो हम गाय को दे सकते हैं तो गाय को देने की व्यवस्था करनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी निर्धारित करना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं और कितना बनना चाहिए। तो ये भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। एक बार अगर ऐसा हो गया तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि एक्सेस में नहीं बनना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्सेस में हम रखते हैं लेकिन वो डबल हो ट्रिपल हो इतना बच गया कि हम उसको वाइंड अप करने में भी हमें आलस आ रहा है, इतना कौन बांटेगा। तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कुछ हमको सुधार करने की आवश्यकता है। कई बार कैलकुलेशन की होती है बट कोई आके हाँ वो उसमें हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम हर बार नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार कैलकुलेशन की हुई है फिर आगे कोई कहता है कि नहीं ये और बनाओ, इसीलिए ये तो आपस में हमको चर्चा करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिसीजन लेना होता है। इसीलिए एक टीम होनी चाहिए जो उसको वाइंड अप करे, जो कि रेडी रहे। उनको बोलो आप पहले की सेवा मत लीजिए, आप वाइंड अप की सेवा लीजिए, क्योंकि लेट हो हाँ वो थके नहीं होने चाहिए, तभी वो सेवा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, वाइंड अप की टीम हमेशा अलग होती है, नहीं तो सबसे पहले वही लोग गायब हो जाते हैं। वो वाइंड अप आपने जैसे बोला कि अगर कोई बचा हुआ है हम गाय को दे सकते हैं। प्रभु जी आपको बताना चाहूँगा कि जो दूध वाली गाय है ना जी उसको ना दिया मसाला मैं यही कह रहा था, दिया जा सकता है। ऐसी आइटम है जो दी जा सकती है। मैंने इसलिए कोशिश यही किया था कि मैं ये बोलूं अगर गाय को दी जा सकती है तो दीजिए, अगर उनको नहीं दी जा सकती तो मत दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात, ये अच्छा पॉइंट है आपका। एक और बात, कभी कभी ऐसा होता है खराब हो रहा है गाय को दे दो, कभी नहीं देना चाहिए, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। खराब हो रहा है तो नहीं, जो फ्रेश भी है ना जी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारी कुकिंग और गाय की कुकिंग अलग होती है, फर्क है, ठीक कह रहे हैं, मसालों का फर्क है। अगर वो ये खाना शुरू कर देगी ना तो दूध कम हो जाएगा, चारा नहीं खाएगी, हाँ वो दूध छोड़ जाएगी। जी 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 ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप, वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे लेकिन मैं कह रहा हूँ चपातियाँ हैं वो तो दे सकते हैं, या कोई और ऐसी आइटम है। चपाती भी कहते हैं रूटीन में नहीं देनी, हाँ रूटीन में नहीं देनी चाहिए, हाँ रूटीन में नहीं देनी चाहिए, गर्मी करती हैं। ये डिपेंड दूध वाली गाय के लिए बात हो रही है जी, दूसरी की नहीं। दूसरी जो गाय जैसे मतलब दूसरी गाय होती है जो दूध जिन्होंने छोड़ा होता है उसको आप रोटी दे सकते हो। लेकिन जो दूध वाली मैं मतलब सभी बैठे हैं क्योंकि यहाँ हमारे दूध वाली गाय हैं, अगर हम उनको रोटी देंगे तो उनको आदत हो जाएगी, वो फिर दूध तंग करती है। जी जी ठीक कह रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं अभी कल गया था गाय के पास, मेरे पास कुछ वस्तु था, लेकिन जो वहाँ पर व्यवस्थित था मैंने उससे पूछा इनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उन्होंने बोला दीजिए, तब मैंने दिया। यस प्रभु जी। प्रभु जी गौ सेवा में ये लिखा गया है कि घर की पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की होती है, तो इसीलिए लास्ट में बचा कुचा गाय को नहीं देना चाहिए, अपमान है। ठीक है, एग्रीड। हम इस गाय की पूजा के हिसाब से बात नहीं कर रहे थे, हम दूसरी उसमें बात कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल डिटेल्स आप जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? रोटियां तीन बनी है तो तीनों पति ने खा ली, तो लास्ट रोटी में कुत्ते भी खा गए, मतलब कैसे होगा? पहले तो गाय इसमें तो पहले माता जी ज्यादा रोटियां बनाइए। तीन के बाद चौथी तीन कम से कम
ठीक है, समय हो चुका है और प्रभु जी स्किट का समय नहीं है हमारे पास, करेंगे क्या? अब देखो 1 मिनट का जरूरी है। नहीं, वो हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है अभी एक्चुअली, कल करते हैं क्योंकि वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, फिर उसका लाभ नहीं होगा। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप लोग ये आगे का टॉपिक इसको अध्ययन करके आ सकते हैं। प्रसाद वितरण पेज नंबर 43 और उसके बाद प्रसाद सेवन पेज नंबर 45। हाँ, पूरा चैप्टर ही है। तो ये वाला चैप्टर है 30 अध्याय 3, आप इसको पूरा कर लीजिए, तब हमारे पास कल के लिए समय बच जाएगा। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हमें प्रभु जी से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। प्रभु जी आज भी पढ़कर आए थे और कल इसको दोबारा पढ़कर आएंगे।